जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी की प्यारी लाडली घी बेटी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से समय 11:59 PM, दिन गुरुवार। गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी सभी देवी देवताओं पूर्वजों को पूरे परिवारों की तरफ से बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद धन्यवाद। सभी संगत परिवारों को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो भी सत्संग सुन रहे हैं सबको ब्लेसिंग दीजिए गुरु जी। सत्संग शेयर का अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी जी। गुरु जी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग। गुरु जी की दया मेहर से पूरे परिवारों पर गुरु जी की विशेष कृपा हो रही है। गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी बोले, आंटी जश्न की तैयारी कर, अगले 7 दिन में तेरे घर विशाल सत्संग करवाने वाला हूँ और चिंता मत करना, मैं भी आऊँगा। सब मेरी देख रेख में होगा और तू आज मुझसे अपनी मनचाही 5 ब्लेसिंग्स मांग सकती है। आज मांगी हुई तेरी ब्लेसिंग्स ज़रूर पूरी होगी। तू बस आज शुक्राना लिखना मत भूलना। जी गुरु जी। अनंत से अधिक शुक्राना 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 गुरु जी। आपके श्री चरणों में प्रणाम। थैंक यू गुरु जी। आपकी मेहर से हमारे घर में सत्संग हो, बहुत खुशी की बात है। बहुत बड़ी खुशियाँ मिलने का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम गुरु जी। हर पल आपका स्वागत है गुरु जी। अपनी बेटी बच्चों पूरे परिवारों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए गुरु जी। खुशियाँ देने का शुक्राना, इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलने का शुक्राना, शुक्राना 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 गुरु जी। पुत्र, मैं देख रहा हूँ तेरी मेहनत को, बहुत जल्द खुशियों का तोहफा तुझे मिलेगा। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरु जी। अप्रैल का महीना खुशखबरी से भरा रहेगा। सच्चे मन से ओम नमः शिवाय लिख दे। जी गुरु जी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री गणेश जी, माँ पार्वती, शिव शंभु, भोलेनाथ, कार्तिकेय भगवान, नंदी बन, नाग देवता, पूरे परिवारों की जय जयकार हो, हर पल जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये हुआ हमारे यहाँ गुरु जी की ब्लेसिंग मिली। बच्चे लोग शाम के समय मार्केट गए सामान लेने। घर आने पर बच्चे बताएं माता की चुन्नी लाएं, उसमें माता रानी बना हुआ है, कलश है, दीपक है, स्वास्तिक है। बहुत ही सुंदर माता रानी की चुन्नी लेकर आए बच्चे। और हनुमान जी का 2 गदा लेकर आए। बच्चे आकर बोलते हैं सरप्राइज़ है मम्मा। मैं बोली बताइए, तो यही बताए चुन्नी और हनुमान जी का गदा घर आए ब्लेसिंग्स के रूप में। माता रानी हनुमान जी को बारंबार प्रणाम। थैंक यू ब्लेसिंग मिलने का शुक्राना शुक्राना गुरु जी। माता रानी श्री राम भगवान जी को और हनुमान जी को अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। इसी तरह मेरे घर आंगन में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे माता पिता। बच्चे और भी सामान लेकर आए जिसमें रुमाल था, मेरे साड़ियों का फाल अस्तर लेकर आए बच्चे। गुरु जी को अनंत कोटि शुक्राना शुक्राना। बाबा आपकी दया से सभी सामान मिलने का शुक्राना बाबा, शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं संगत जी, मैं तो करोड़ों की बरकत तुझे देने को तैयार हूँ, बस तू शुक्राना कर। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंत से अधिक शुक्राना 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 गुरु जी। तेरे घर भी नोट के बंडल रखना चाहते हो तो शुक्राना लिख दो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
ब्लेसिंग मिलने का शुक्राना गुरुजी। मेरी लाडली बेटी, आज तेरे पति और तेरा राजयोग शुरू होने वाला है। जल्दी शुक्राना कर दे, चाय पिला जी गुरुजी। ये सेवा का मौका मिलने का शुक्राना गुरुजी। राजयोग हमारा शुरू कर दिए गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू पति अंकल की तरफ से शुक्राना। थैंक यू मेरे प्यारे गुरु पिता। आई लव यू गुरुजी। हर एक की किस्मत में मोती नहीं लिखे होते, तेरी किस्मत में मोती क्या पैसे की बोरियां लिखी हुई हैं। जय गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। इतनी बड़ी खुशियों का खजाना देने का शुक्राना गुरुजी। ब्लेसिंग मिलने का शुक्राना गुरुजी। बार बार नहीं बोलूँगा, तेरी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। चुपचाप जय गुरुजी लिख और शुक्राना कर। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज तेरे घर मेरी हाजिरी लगी, यह मेरी अरदास का प्रसाद था। अब तुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं करनी। गुरु ने सब संभाल लिया है, सब अच्छा होगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। कुछ तो बड़ा होने वाला है, इसलिए संदेश ठीक इसी वक्त तेरे सामने आया है। अभी सारे काम छोड़, पूरा सुनकर भी होगा, गाड़ी भी होगी और नाम भी। तू बस शुक्राना लिख। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप जो देंगे उनके लिए शुक्राना गुरुजी। जो मिला है उसके लिए शुक्राना गुरुजी। मिलने वाला है उनके लिए शुक्राना गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। 3 दिन के बाद तेरे लाइफ में सब चंगा होने लगेगा। इस ब्लेसिंग को संगत के साथ शेयर कर, शुक्राना कर, तुझे आशीर्वाद मिलेगा। जी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मेरी ये शुक्राना सत्संग सभी संगतों के पास पहुँचे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सबका कल्याण कीजिए गुरुजी। ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। समय का चक्र मैंने तेज कर दिया है। तेरे द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्मों का फल तुझे देने जा रहा हूँ। तू मेरी संगत है, तेरे नाम का खाता मैंने खोल दिया है। रोज़ इसमें तेरे कर्मों का लेख लिखूँगा। जैसे तेरे कर्म होंगे वही तुझे कई गुना लौटेगा। तूने मुझ पर विश्वास किया है, यकीन मान, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। बस तू अपने कर्मों को संभाल, बाकी परिणाम मुझ पर छोड़ दे। जय गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी दोनों हाथ जोड़कर बारंबार हर पल प्रणाम गुरुजी। गुरुजी इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिलने का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके श्री चरणों में इस बेटे की अरदास है। मेरे परिवारों की रक्षा कीजिए, सारी दुनिया का खुशियाँ दीजिए। मेरे परिवारों का कर्म बहुत अच्छा हो गुरुजी। वही कार्य करवाइए गुरुजी जो अच्छे हो हमारे कर्मों के लिए। हमें कुछ भी पता नहीं चलता है गुरुजी, क्या सही क्या गलत। हमें सही मार्ग दिखाइए गुरुजी। गुरुजी आप हमारे साथ हैं। अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा। हर पल अपने कर्म अच्छे करूं बाबा जी। हाथ पकड़कर चलना सिखाइए गुरुजी। पुत्र, तेरा और तेरे बच्चों का राजयोग शुरू होने वाला है। शुक्राना करके ज़रूर जाना। जी गुरुजी। इस बेटी सभी बच्चों के तरफ से शुक्राना, पूरे परिवारों के तरफ से शुक्राना गुरुजी। आपके तीनों बच्चों के तरफ से शुक्राना गुरुजी। प्रणाम। थैंक यू गुरुजी। ये आपके बच्चे हैं गुरुजी, आपको ही संभालना है, आप ही इनके काम बनाएंगे गुरुजी। ये आपका परिवार है, गुरु परिवार है गुरुजी। आप हर पल इस घर में, इस मंदिर में विराजमान है गुरुजी। आपका हर पल स्वागत है गुरुजी। जो भी भूल चूक हो रहे हैं हमसे, हमारे परिवारों से, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। पुत्र, तेरे खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, पर तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फैसला ऊपर वाले का चलता है, इंसानों का नहीं। अपने जीवन की डोर अपने गुरु जी सौंप दे और एक प्यारा सा शुक्राना कर दे। जी गुरुजी। मेरे परिवारों की, मेरे भाई बहनों के बच्चों, मेरे प्रियजनों, मेरे इष्ट देव भैया जी, सभी का, आयुक्त बेटा सभी को अपना ब्लेसिंग दीजिए। आपकी तरफ से शुक्राना। आपके श्री चरणों में हम पूरे परिवारों का डोर आपके चरणों में सौंप दिए गुरुजी। हम सभी आपके बच्चे हैं गुरुजी, आपके हाथों में अपना डोर दे दिए।
आप संभालिए गुरुजी, रक्षा कीजिए गुरुजी, सभी प्रकार के ब्लैक मैजिक से बचाइए गुरुजी। और शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर पल हर घड़ी सांसों सांस का शुक्राना है जो हम पूरे परिवारों के कष्टों को काटते हैं। बड़े से बड़े संकट को आप टालते हैं गुरुजी, हमें जीवन दान देते हैं गुरुजी। कष्टों को काटने का शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ये जीवन की डोर आपके हाथों में सौंप दिए गुरुजी, आप संभालिए, रक्षा कीजिए गुरुजी। आप गुरुजी हैं सबसे बड़े महान अंतर्यामी, आपसे बड़ा कोई नहीं गुरुजी। हमारा जीवन आपके श्री चरणों में सुरक्षित है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। बेटी, तेरे ससुराल वाले मिलकर तेरे ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। तेरी नसों में जो दर्द है और शरीर में जो थकान है वो इसी कारण है। चिंता मत कर, रोज़ मेरा मंत्र जाप कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपको बारंबार प्रणाम। गुरुजी, आपका ही भरोसा है, आपका ही सहारा है और आपसे बड़ा कोई नहीं गुरुजी। गुरुजी संगत जी, गुरुजी, मेरी नसों में दर्द है, शरीर में थकान है, अभी तक ठीक नहीं हुआ है गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी ठीक कर दीजिए, जल्द से जल्द ठीक कीजिए गुरुजी। वो तो पता है गुरुजी कि हम लोग का जीना परेशान कर दिए हैं गुरुजी। मेरे गुरुजी हैं जो हर पल हम सब की रक्षा संभाल करते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने दाल चीनी, अदरक, तुलसी पत्ती और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर 3 दिन पिए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, आपके श्री चरणों में अरदास है गुरुजी, इस बेटे की विनती स्वीकार कीजिए बाबा। गुरुजी, हमारे घर गैस चूल्हा में प्रॉब्लम आ रही थी, उसे चेक कराए, उसको चेक करके दिए, वो पूरा ठीक से बनाए नहीं थे। फिर हम लोगों ने दूसरा गैस चूल्हा लिए, दूसरे गैस चूल्हा में भी वही प्रॉब्लम हो रहा है, लीकेज गैस का बार बार स्मेल आना। गुरुजी, हम लोग तो डर जाते हैं, कैसे करें गुरुजी। हमारे गैस चूल्हा को ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। गैस चूल्हा से ही तो हमारा जीवन चलता है, खाना बनाना, चाय पानी, हर काम गैस चूल्हा से ही होता है। हम सभी उसको जलाते हैं, यूज़ करते हैं गुरुजी। जो भी किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक है हमारे किचन में, घर परिवारों में, जहाँ जहाँ भी, उसे ख़त्म कीजिए गुरुजी और अपना दिव्य आशीर्वाद दीजिए गुरुजी कि हम घर में सुरक्षित रहें। गैस चूल्हा को ब्लेसिंग दीजिए, अच्छे से उसमें खाना पकाएं, हर कार्य करें गुरुजी। जो भी बनाना है, यूज़ करना है, बहुत अच्छे से करें गुरुजी। हमारी विनती स्वीकार कीजिए गुरुजी। गुरुजी, ये बेटी मंदिर जाती है भोले बाबा माता काली की, वहाँ जाकर जल चढ़ाती हूँ, माता जी को आरती करती हूँ, उनके सामने दीपक लगाती हूँ। भोले बाबा जी में बहुत सारे चींटियों का लाइन लगा रहता है, मुझे जल चढ़ाना रहता है गुरुजी और चींटियाँ बहुत सारे रहते हैं, मैं कैसे करूँ। फिर भी पानी डालकर हटाने की कोशिश करती हूँ पर नहीं हटते और मैं फिर जल चढ़ाती हूँ। मेरी जो भी पाप कर्म है उसे क्षमा कीजिए गुरुजी। और मैं कौन सा मंदिर जाऊं गुरुजी, मेरा तो मंदिर जाना भी ब्लैक मैजिक के कारण रोक देते हैं गुरुजी। वो आप देखिए, संभालिए गुरुजी। मैं कितने मंदिर बदल बदल कर जाती हूँ गुरुजी, आप मेरी मदद कीजिए गुरुजी। वो औरत अभी भी खुश नहीं है, सब जगह घूम रही है तुझे बर्बाद करने के लिए। इसका कारण उसकी जलन है तुझसे, पर वो नहीं जानती रब के घर देर ज़रूर है, अंधेर नहीं। मेरे बच्चे अगर सही हैं तो मैं उसका कभी बुरा नहीं होने दूंगा। लव यू बच्चे, कल्याण कित्ता जी गुरुजी। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, ये बेटी अरदास करती हैं, हमारे जो भी बुरे कर्म हैं, जो भी पाप कर्म है उसे काट दीजिए गुरुजी, माड़े कर्म काट दीजिए गुरुजी।
गुरुजी, ये दुश्मन लोग रात और दिन हमारे पीछे पड़े हुए हैं गुरुजी। आप तो सब देख रहे हैं, सब जानते हैं गुरुजी। इनकी जो भी गंदी ऊर्जा है, बुरी शक्ति हैं, उन्हें सब को ख़त्म कीजिए गुरुजी। उनकी बुराइयां हम तक, हमारे घर परिवारों तक ना आए गुरुजी। गुरुजी हमारे साथ हैं, आप ही की दया से हमारा जीवन चल रहे हैं गुरुजी। सत्संग लंबा हो रहा है संगत जी। मैसेज में आता है गुरुजी, बच्चों के ऊपर संकट मंडरा रहे हैं, दुश्मन ने ये किए वो किए, बहुत सारे रोज़ का रोज़ हमारे सत्संग में आ रहे हैं गुरुजी। आपका भजन सुनती हूँ, बच्चों की तरफ से कष्ट कटवाने का शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपकी इस बेटी के पास तो फ्री टाइम भी नहीं मिलती, कैसे करूं गुरुजी। हर सत्संग सुना नहीं जाता गुरुजी, जो भी सत्संग सुनती हूँ उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जो भी भूल चूक होती है, सत्संग तो सुन नहीं पाऊंगी गुरुजी, क्योंकि सत्संग तो बहुत है, अनंत से अधिक है गुरुजी। जो समझ में आता है उसको सुनती हूँ गुरुजी। परिवारों की तरफ से, बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। पूर्वजों से, सभी देवी देवताओं, गुरुदेवों, पूर्वजों से बार बार प्रणाम करती हूँ और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। जो भी गुनाह की, जो भी पाप कर्म किए हैं, उन सब को माफ़ कर दीजिए मेरे पितृदेव, और खुशियाँ प्रदान कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप भी खुश रहिए। मेरे माता पिता के भूल चूक को, माड़े कर्म को माफ़ कीजिए गुरुजी। शुक्राना है गुरुजी मेरे माता पिता की तरफ से, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरा परिवार, मेरे बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, इस बेटी की तरफ से, भाई बहनों के बच्चों, उनके परिवारों, प्रियजनों, इष्ट देव, भैया जी, आयुक्त बेटा, सभी पूरे परिवारों की तरफ से शुक्राना करती हूँ। सभी के कष्टों को दूर कीजिए, सारी दुनिया का खुशियाँ दीजिए, सबको ब्लेसिंग दीजिए गुरुजी। अपनी इस बेटी को अमृत वेला करने का आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। हमारी दिनचर्या अच्छी हो, परमार्थी अच्छी हो, संसारी अच्छी हो गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हो गुरुजी। हम सब के तरफ से शुक्राना शुक्राना गुरुजी। अनंत से अधिक शुक्राना शुक्राना गुरुजी। प्रणाम गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरी माता रानी का, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरी कुल देवी देवताओं का, शुक्राना मेरे गन्नू जी महाराज का, शुक्राना मेरे पितरों का। सत्संग जी, पहले तो मैं, गुरु जी का कल मैसेज आया कि तेरी कुल देवी तेरे से नाराज है, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी कुल देवी माता से, और जो मेरे देवता हैं कुल के, और मेरे गन्नू जी महाराज नाराज हैं। मैंने एक मूसक बाबा की हत्या कर दी थी, दो बार, एक दो बार तो मैंने मार दिया था, और एक बार मैं छत पे छोटे छोटे बच्चे धर के आई थी। तो गुरु जी, गन्नू जी महाराज, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ, आत्मा से मुझे माफ़ कर दो, हम आपके बच्चे हैं, जाने जाने हमसे गलती हुई है, गुरु जी हमें माफ़ करो। और सत्संग जी, मैं अपने पितरों से भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, जो मेरे बाल पितर हैं, जो मेरे पूर्वज पितर हैं, जो बूढ़े बड़े हैं, उनसे सबसे माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। आप उनको अपने चरणों से लगाओ, उनको शांति दो गुरु जी, मोक्ष दो। सत्संग जी, आज मैं, ऐसा सत्संग मैंने सुना कि जिसको सुन के मेरी गलती को एहसास हुआ, और मैं अपने गुरु महाराज से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। परमपिता परमेश्वर, जो मैंने गलतियाँ इतनी सारी की है, उसका नतीजा मेरा बच्चा भुगत रहा है। मेरे कर्म अच्छे नहीं हैं, इसलिए वो परेशान है। तो परमपिता परमेश्वर, हमारे कर्म ठीक कराओ, हमारा उद्धार करो गुरु जी, और हमारे बच्चे के सर से संकट हटाओ गुरु जी, उस पवित्र आत्मा को मोक्ष दो गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि तू मंत्र जाप किया कर ज़्यादा से ज़्यादा। मैं सुबह भी नहीं कर पाती हूँ गुरु जी, सत्संग जी शाम को भी नहीं कर पाती हूँ, माफ़ करना गुरु जी। अपनी बच्ची को अपने चरणों से लगाओ, मन को शांति दो गुरु जी, तब कर पाऊँगी मैं। तो सत्संग जी, गुरु जी का पहले मैसेज आया था कि अपने घर में त्रिशूल ला के रख। वो आया था मैसेज गुरु जी का सत्संग हनुमान जयंती वाले दिन। तो उस दिन तो सत्संग जी नहीं मिला, मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी से, गुरु जी को सब पता है।
फिर सत्संग जी एक दिन मेरा बेटा भी मार्केट गया, वो भी ढूंढ रहा था, वहाँ पे भी नहीं मिला, गुड़गांव मार्केट में। मैंने कहा घर आ जा, जब गुरुजी ने चाहिए होगा खुद दिला लाएंगे। तो सत्संग जी आज है थर्सडे, तो कल गुरुजी का मैसेज आया था कि तो मैंने कोल्ड कॉफ़ी का भोग लगा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो सत्संग जी गुरुजी ने मेरे को रात को, मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैंने उठा दिया करो, मैं उठ नहीं पाती हूँ। तो सत्संग जी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर का और माता रानी का, शिव शक्ति का। क्योंकि सत्संग जी देखो मैं बताती हूँ, गुरु जी ही सब कुछ करते हैं, और सत्संग जी मैं तो नहीं कर सकती कुछ भी। तो सत्संग जी शुक्राना मेरे मालिक का। गुरु जी ने मुझे पहले उठाया 1:30 बजे। मैंने कहा गुरु जी अभी तो 1:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा मतलब उठा देना 1 घंटे में। सत्संग जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं महसूस करती हूँ कि गुरु जी मुझसे मेरी बात मतलब सुनते हैं। तो मैंने ना देखा 1:30 बज रहा था, तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरु जी आप ना 1 घंटे में उठा देना, और क्या कहते हैं उठा देना, मैं उठ जाऊंगी। सत्संग जी आप यकीन नहीं करोगे, गुरु जी ने अचानक से नींद खुली, गुरु जी ने उठाया, जैसे गुरु जी ने बोला होगा उठ जा। और गुरु जी सत्संग जी एक दिन मैं लेटी हुई थी, सत्संग जी गुरु जी ने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ से मतलब थपके मार के बोल रहे हैं कि उठ जा। मैं एकदम से महसूस किया, मैंने बहुत नेगेटिविटी थी उस दिन मेरे पे। गुरु जी जानते हैं, शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर रोम का शुक्राना। ये ज़िंदगी आपने बख्शी है गुरु जी, एक बार नहीं हज़ारों बार, उसके लिए शुक्राना। और हर खाना पीना कपड़ा लत्ता हर चीज़ देने का शुक्राना गुरु जी। आप हमें रोज़ एक नई ज़िंदगी देते हो गुरु जी, उसके लिए शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज का, माता रानी का। सत्संग जी गुरु जी ने बोला था तो आराम से सत्संग किया कर, तो जल्दबाजी मत किया कर। तो शुक्राना मेरे मालिक, गुरु जी के चरणों के सामने बैठी हूँ, गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ, गुरु जी सब सुन रहे हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी फिर गुरु जी ने मुझे 3:01 पे उठाया। तो शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। और सत्संग जी उसके बाद में मुँह हाथ धो के गुरु जी के पास बैठी, 7 बार मंत्र जाप किया, कराया गुरु जी ने। जपजीप साहब का पाठ, क्योंकि देखो रिंकूपा जी ने बोला कि क्या कहते हैं आप ना जपजीप साहब का पाठ किया करो पहले। तो सत्संग जी 5 पाठ गुरु जी डेली कराते हैं। तो शुक्राना गुरु जी मेरे महाराज का। और सत्संग जी उसके बाद में गुरु जी ने फिर अमृत बेला कराया। तो सत्संग जी अमृत बेला 6 बजे फिनिश हुआ। उसके बाद मैंने नहाया धोया, ठीक है। और उसके बाद में सत्संग जी क्या क्या फूल तो गुरु जी कर ही दिलवा लाए थे, तो छोटी सी रंगोली बनाई और जोत जलाई और 2 बत्ती जलाई। गुरु जी की जो मतलब आरती की माता रानी की, अपने गुरु जी की। उसके बाद में गई कॉफ़ी लेके आई, मैंने कॉफ़ी बनाया गुड़ वाली सत्संग जी, और गुरु जी को भोग लगाया। अब गुरु जी को पता है कि कैसी बनी है चाय कॉफ़ी, मतलब कॉफ़ी प्रसाद मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी मैंने बना दिया, अब आप देख लेना। तो सत्संग जी शुक्राना मेरे गुरुपा का। फिर वो कॉफ़ी उठा के मैं खुद ही पी गई थी। तो सत्संग जी वो कॉफ़ी पीने से मेरा पेट साफ़ हुआ, मतलब मैं जल्दी फ्रेश नहीं हो पाती थी। तो गुरुजी महाराज जैसे 2 दिन में मतलब 2 दिन तो लग ही जाते थे। गुरुजी ने मेरे को 2 बार कॉफ़ी प्रसाद पीने से मेरा पेट हल्का हुआ। तो शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी गुरुजी मतलब गुरुजी का मैसेज आया कि गुरुजी ने बताया तेरे पैरों का दर्द ठीक हो जाएगा, तू क्या कहते हैं 7 से 8 बादाम और 4-5 अखरोट भिगो के उनको छील के खाया कर सुबह। तो शुक्राना गुरुजी, वो भी खिलाए गुरुजी ने, और बोला था चांदी की पायल पहन पूरे घर में घूम, ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी। और त्रिशूल गुरुजी ने बोला था। तो सत्संग जी मैं ना मतलब क्या कहते हैं दोपहर में लेटी तो बड़े भयंकर भयंकर सपने आ रहे थे। तो मैंने बोला पता नहीं गुरुजी ये क्या है, और 1 घंटा सो लेने दो गुरुजी, आज मेरी छुट्टी है। तो सत्संग जी देखो गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी ने कहीं भी सुबह काम पे नहीं भेजा मुझे, क्योंकि मैं होम सर्विस भी कर लेती, मतलब गुरुजी के साथ जाके गुरुजी करवा के लाते हैं। मैंने कहा गुरुजी देखो मैं आपकी बच्ची हूँ, मैं थक जाती हूँ, और गुरुजी ने मेरे को बताया था कि तेरे अंदर कैल्शियम की कमी है, तो तू तिल के लड्डू बना कर रख। देखो सत्संग जी कल मैं आ गई थी 5 बजे, कल भी नहीं बना पाई, आज भी नहीं बनाई, और मेथी का पानी ऐसे ही रखा हुआ, वो नहीं भी पी पाई। गुरुजी को पता आलस, मेरे अंदर आलस है थोड़ा, ठीक दलिद्र है भी है। गुरुजी ने उसको भी बोला था कि 5 से सोमवार शिवलिंग पे गन्ने का रस मतलब चढ़ाना है। तो शुक्राना गुरुजी, वो भी गुरुजी ही कराएंगे। तो सत्संग जी फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तू 101 नारियल चाहे क्यों ना मंदिर में चढ़ा दे,
तेरे कर्मा नहीं कटने वाले। मंत्र जाप कर और अपनी गलती की माफ़ी मांग। तो मैं आज अपने गुरुपा के सामने बैठ के जितने मैंने पाप किया परमपिता परमेश्वर, जितने मैंने मेरे 3-4 1 तो 3 महीने का बच्चा मैंने दवाई खा के उसको, वो पवित्र आत्मा था, उसको ख़त्म किया। मैं माँ नहीं हूँ गुरुजी, मैं बहुत माँ के लायक नहीं हूँ और 3-4 अबॉर्शन हो चुके हैं गुरुजी महाराज। उन आत्माओं से मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी। उनका उद्धार करो गुरुजी, मेरे बच्चे का भी उद्धार करो गुरुजी, मेरे कर्मों को बख्श दो गुरुजी, मेरा उद्धार करो गुरु महाराज। मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर। तो सत्संग जी फिर गुरुजी महाराज, अब देखो गुरुजी मुझे माफ़ कर पाए। तो सत्संग जी उसके बाद में गुरुजी ने बोला निंदा चुगली मत करो, किसी से जेलस मत रहो। लेकिन सत्संग जी गुरुजी इतना मना करते, लेकिन मैं करती वही काम हूँ। मेरी गलतियाँ हैं, मैं मानती हूँ, मैं अपनी गलती बहुत जल्दी अपसेट करती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं इस वक्त, तो गुरुजी महाराज मैं अरदास करती हूँ परमपिता परमेश्वर, मुझे किसी भी चुगली वाले इंसान के पास मत जाने दिया करो गुरुजी, क्योंकि मैं अपने कर्मा खराब कर रही हूँ सत्संग जी, और किसी की नहीं। तो परमपिता परमेश्वर मेरे को नीवा होके रखो, नीवा होके चलाओ गुरुजी महाराज। अपने जितना मेरा अहंकार, जितना मेरा गुस्सा, चुगली करने का शैतान दिमाग सब अपने चरणों में उसको भस्म कर दो गुरुजी। तो सत्संग जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और सत्संग जी कोई भी भगवान हमारे कर्मा नहीं काटता है, हमारे गुरुपा ही है जो हमारे कर्मा काट रहे हैं। उसके लिए जितना शुक्राना करो उतना कम है। अनंतम अनंतम कोटम कोट शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे मालिक। और सत्संग जी उसके बाद में फिर मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप चलो मेरे साथ, क्या कहते हैं, मार्केट, त्रिशूल भी दिलवा के लाओगे और आप मतलब चांदी की पायल भी। तो सत्संग जी यकीन नहीं करोगे, पूरी मार्केट छान लिया, कहीं नहीं मिला। फिर एक अंकल ने बताया कि बेटा रोड उस पार जाओ मस्जिद के पास, और वहाँ पे दुकान था। सत्संग जी वहाँ इतना सुंदर त्रिशूल भोलेनाथ दिलवा के लाए हैं। वहाँ माता रानी का स्वरूप, वहाँ भोले जी का स्वरूप सबके लगे थे। मैंने कहा गुरु जी मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, अब डर नहीं। सत्संग जी गुरु जी ने वैसे एक छोटा सा त्रिशूल मिल रहा था जो जिसका स्टैंड भी नहीं था, वो डैमेज था, तो 700 रुपये का था। वो मेरा बेटा भी देख के आया था, लेकिन मैंने बोला नहीं, गुरुजी ने बोला नहीं। और आज देखो स्टैंड समेत 835 रुपये का गुरुजी ने बड़ा सुंदर त्रिशूल गुरुजी ने दिलवा के लाए हैं, खुद ही गुरुपा दिलवा के लाए हैं। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। कुछ और 1-2 बर्तन भी गुरुजी दिलवा के लाए, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। असा संगत जी मैं कुछ भी नहीं खाई थी सुबह से, थोड़ा सा पनीर खा के गई थी और चाय, वही कॉफ़ी प्रसाद पिया था। तो सत्संग जी गुरुजी को पता है, जैसे मेरे को थोड़ा सा नूडल वगैरह पसंद है, गुरुजी को सब पता, पर गुरुजी मना करते मैदे वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए और बाहर की चीज़ें। तो शुक्राना मेरे मालिक। सत्संग जी पहले वहाँ से मैं निकली तो मेरा मन किया कि इसमें, इसी में मैं जब वापस आऊँगी ना तो इसमें कुछ न कुछ खाऊँगी। सत्संग जी जब मैं और मेरी बेटी छोटी वाली बेटी मेरी बड़ी बेटी के पास गई थी, तो आज ही वो आई है, तो वो रेडिंग करके आई, तो गुरुजी ने उसको भी 777 की ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों का ध्यान रखने का, रक्षा करने की गुरुजी। माता रानी आपको लख लख बारी शुक्राना, मेरी माता रानी, मेरे गुरुजी। और सत्संग जी जब त्रिशूल लेके वापस आए तो देखो जिस होटल में हम गए, मेरी बेटी बोली मम्मी इसमें कुछ खा लो, और सत्संग जी जिस होटल में हम गए उसमें गुरुजी का ब्लैक चोले वाला स्वरूप लगा था। तो मेरी बेटी ने बोला अरे मम्मी गुरुजी यहाँ भी। मैंने कहा जय गुरुजी। सत्संग जी वहाँ फिर हमने नूडल्स खाए और एक बड़ा और सांभर मेरे को पसंद है, गुरुजी ने वो भी खिलवाया। तो मेरे मेरे गुरुजी का लख लख बारी शुक्राना, करोड़ों बारी शुक्राना। सत्संग जी गुरुजी बहुत सुंदर सूट भी दिलवा के लाए मेरे पास। येलो कलर का सूट नहीं था, मेरे को येलो कलर बहुत पसंद है। तो शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और फर्स्ट चोले वाला स्वरूप मेरे को शिव जी का और गुरु महाराज का ऑरेंज येल्लो चोले वाला ही मिला था। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, ब्लेस किया आपने मेरे को अपना अपना स्वरूप, उसके लिए अलग अलग बड़ी शुक्राना गुरुपा। और सत्संग जी गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरे को किसी भी सत्संग में भेजूंगा। तो सत्संग जी एक क्लाइंट आई थी, उनका वेट ज़्यादा था, तो वो भी गुरुजी को मानती, तो उन्होंने अपना नंबर दिया। अरे आप गुरुजी को मानते? मैंने कहा हाँ जी। बोले लो मेरा नंबर लो, मैं सत्संग कराऊंगी तो जरूर बुलाऊंगी, वो वहीं रहती। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और सत्संग जी फिर पूरी मार्केट में गुरुजी ने बड़ी अच्छी अच्छी शॉपिंग कराई,
बहुत अच्छे से गुरुजी ने ध्यान रखा साथ संगत जी। और पायल भी उसी दुकान से दिलवा के लाए हैं गुरुजी। एक दुकान में मैंने पूछा तो 6,000 3500 और साथ संगत जी। और देखो ना गुरुजी महाराज उस दुकान से पायल दिलवा के लाए जहाँ उनका खुद स्वरूप विराजमान है। और वो अंकल डुगरी भी होके आए, डुगरी मंदिर गुरुजी का। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और साथ संगत जी फिर गुरुजी ने वहाँ आइसक्रीम भी खिलाई। अंकल ने बोला कोई नहीं आइसक्रीम खा लो। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, लाखों बार शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने बोला था 11 दिन जपजी साहब का पाठ कर, तेरे घर में पैसे की कमी नहीं आने दूंगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपने इतना कुछ दिया है कि हम जितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका तो और शुक्राना गुरुपा। बस आप मेरा मार्गदर्शन करो गुरुजी, मेरे से पाठ कराओ, सिमरन कराओ और मेरे से मूल मंत्र करवाओ अपना गुरुजी, क्योंकि मैं नहीं कर पाती हूँ सत्संग जी। मेरे अंदर ना मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ थॉट चलते रहते हैं। तो गुरुजी महाराज मेरे मन को शांति दो, मेरे घर में मतलब सुख शांति बरतो गुरुजी। ये आपका घर है गुरुपा, ये सब हमारे घर के आप सबसे बड़े हो गुरुजी, जो आप करोगे बेहतरीन होगा। तो शुक्राना मेरे मालिक, आप पे हमने सब छोड़ दिया। मेरी छोटी बुद्धि है गुरुजी, मेरे को समझा लेना गुरुजी, मैं समझ नहीं पाती हूँ जल्दी। तो शुक्राना मेरे मालिक। और सत्संग जी बहुत अच्छे से गए, बहुत अच्छे से आए। और सत्संग जी गुरु जी को पता था कि इसके पास पैसे की जैसे जैसे गुरु जी खर्च करवाते उससे ज़्यादा कमवा भी देते। तो आते आते गुरु जी ने 1000 का काम करवा दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका तो और शुक्राना गुरु जी, मेरी माता रानी। और सत्संग जी सुबह की जोत जली जली, फिर मैं तिल का ऑयल डालती रही, वो जलती रही। शाम को जोत जल के समाप्त हो गई। गुरुजी ने बोला था कि जो जोत का घी बचता है उससे अपने पैरों की मालिश किया कर। मेथी को ऑयल भी बोला था गुरुजी ने कि तेरे कंधों में दर्द रहता किया कर, लेकिन सत्संग जी नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब गुरुजी कराएंगे, पक्का गुरुजी कराएंगे, मेरे को पता है। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस अपना दसवंध निकलवा दो गुरुजी और ये सेवा ले लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय माता दी। शुक्राना मेरी माता रानी, भूल चुक माफ करना गुरुजी। अब मैं अमृत वेला की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरु, सबका भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का बेटा लुधियाना से, सॉरी मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा एक छोटा सा सत्संग है। मेरे पास ना पहले जॉब नहीं थी, तो काफी दिनों से मैं गुरुजी से अरदास कर रहा था। गुरुजी ने एक छोटी सी मेरी जॉब लगवा दी और मैं रहता भी रेंट पे हूँ। तो गुरुजी की कृपा से जॉब लग गई, खर्चा पानी चलना शुरू हो गया। फिर हमने घर चेंज किया, वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम थी, फिर घर चेंज करना पड़ा। हमने घर चेंज किया। जैसे ही घर चेंज किया, संगत जी एसी फिट करा रहे थे, एसी खराब हो गया, कूलिंग करना बंद कर गया। मैंने गुरुजी को याद किया है, गुरुजी पैसे भी नहीं है, मैं कैसे करूंगा। तो बीच में कुछ गर्मी भी ज्यादा ही हो गई थी, तो अभी सैलरी मिलने को भी टाइम था, कम से कम 20-25 दिन पड़े थे। गुरुजी से हाथ जोड़ के अरदास लगाई, विनती की मैंने। और संगत जी फिट करते करते एसी अपने आप सही हो गया। चला के देखा तो कूलिंग देने लगा। पहले कूलिंग नहीं दे रहा था, फिर वो कूलिंग देने लगा। इतनी गुरुजी ने कृपा की। तो अब वही ऐसी है, चल रहा है, सारा कुछ है, बिल्कुल सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
फिर संगत जी मैं थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी का काम भी करता हूँ शाम को, वो भी बिल्कुल नहीं आ रहा था। गुरुजी की कृपा से आज सुबह फोन आया किसी का, उनको थोड़ा दिखाना था, कहते फिजियोथेरेपी करानी है। तो गुरुजी की कृपा से थोड़ा काम मिलना शुरू हो गया। अब देखो धीरे धीरे गुरुजी की कृपा होगी, सारा कुछ सही हो जाएगा। बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा संगत जी। संगत जी, कोई सत्संग करते हुए कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, हे गुरुपा, कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, प्लीज मुझे माफ करना। मैं आपका नादान बेटा हूँ, मुझे सत्संग करना नहीं आता। बस कोशिश की है मैंने छोटा सा सत्संग करने की। बाकी गुरुजी कोई गलती हो जाए आप माफ करना, आप खुद देख लेना। बस मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, ये मेरा दोपहर का शुक्राना सत्संग 2:22 का, और ये शुक्राना गुरु जी के चरणों में समर्पण है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, और हर एक श्वास का शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना। थैंक यू गुरु जी महाराज। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है, तो गुरुवार को मैं सत्संग करती हूँ घर पे ही, छोटा सा, कभी अकेले कर लेती हूँ, अकेले मैं रहती हूँ। मम्मी आज बैठ गई थी काम होने के बाद, तो शुक्राना बाबा जी, उनका भी शुक्राना। तो संगत जी, कल ना रात से मेरा सर बहुत दुख रहा था। जैसे कि कल मम्मी ना शाम में झाड़ू लगा रही थी, मैं झाड़ू लगा रही थी, मम्मी आंगन को झाड़ू लगा रही थी, तो बाहर ना एक औरत हमारी पड़ोसनी है जो बड़ी हंस के बात करती है। तो उसके बारे में मुझे सपना पहले भी आया था कि कोई मुझ पर अटैक कर रहा है करके, तो वो ड्रीम में दिखी भी थी, तो गुरुजी ने बताया भी था कि उससे दूर रहना है करके। तो वही फिर ना वो जा रही थी आगे से, तो मेरी मम्मी आवाज़ दे के उससे बात करने लगी, तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ था, और मैंने सत्संग में पहले भी बताया है। तो फिर मम्मी को पहले भी बोली, मम्मी ऐसे ऐसे सपने में दिखा था करिए, 4-5 नहीं सितंबर की बात है शायद। तो फिर मम्मी को मैंने आवाज़ दिया था, तो मम्मी फिर आ गई थी, वो चली गई थी। मैंने मम्मी को ज़ोर से आवाज़ दी थी, मम्मी मम्मी करके, तो फिर वो समझ गई होंगी, और फिर वो औरत चली गई थी वहाँ से, और मम्मी फिर आ गई। तो मैं गुस्से में ही थी कि, और गुरुजी से भी बोल रही थी कि आप इतने मेहनत से हमें उन लोगों से दूर करते हो जो हमारे लिए अच्छे नहीं है, और फिर हम मम्मी को भी बताई हूँ मैंने ये चीज़, फिर भी उनसे बात करना क्या है, क्यों है करके, तो गुस्सा भी हो गई थी। फिर ना संगत जी, उसी कल ही ना रात के समय पे मेरा ना 9 बजे के करीब से मेरा इतना सर दुखने लग गया था, बहुत सर दुख रहा था। तो मैं मसाज भी कर रही थी, मैं बोली क्या हो रहा है, मैं समझ गई थी वो कोई कुछ कर तो नहीं रही है, मुझे नहीं पता कर रही नहीं कर रही, पर मुझे वही डाउट हो रहा था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, सर बहुत दुख रहा था। फिर मैंने चंदन तिलक भी लगाया था शायद मैंने। पूजा तो सुबह शाम तो करती हूँ मैं, और शब्द भजन तो करती रहती हूँ। तो बाबा जी का शुक्राना, सर दर्द हो रहा था, फिर मंत्र जाप कर रही थी मैं, तो थोड़ा ठीक हो रहा था, फिर से सर दर्द हो रहा था। फिर एक संगत जी है, तो वहाँ पे हम जैसे सेवा वगैरह करते हैं, तो मुझे सेवा मिली थी कि सरब नाम का, औखद नाम का पाठ की सेवा मुझे मिली थी। तो मैं गुरु जी से कह रही थी मुझे नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा सर दुख रहा था और मैं लेट गई थी बेड पे, रात के समय, कल की बात है। तो फिर कल की बात मतलब आज की तारीख है 9 अप्रैल 2026, कल 8 तारीख थी। तो क्या बोलते, सॉरी संगत जी,
तो मैं ना ऐसा बोला था गुरुजी से कि अभी मैं बोल नहीं पाऊँगी तो पाठ की सेवा नहीं मिले, तो पहला इनाम मेरा ही आया था कि आप पाठ की सेवा लोगे करके। तो मैंने मना भी नहीं किया क्योंकि सेवा मिली तो मैं मना क्यों करूँ। तो शुक्राना किया। मैं समझ गई थी कि गुरुजी ही चाह रहे थे पाठ करने के लिए। तो फिर मैंने वो सर्वनाम का उखड़ नाम का पाठ किया। 6 पेज मुझे मिले थे PDF में से और 6 दूसरे आंटी को मिले थे। तो बहुत शुक्राना किया मैंने गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना ये सेवा देने का भी। फिर उस बीच ना मेरे माइंड में आया कि ना मुझे नज़र भी निकाल लेनी चाहिए। नींबू था रखा, तो मैंने नींबू से, जैसे कहते हैं संगत जी बहुत सत्संग में सुना है मैंने, नींबू से नज़र उतार लेना है करके। तो फिर मैंने रात को ही, फिर ये पाठ होने के बाद ना मैंने 10:30 बज गए थे शायद, 10:30, हाँ, तो 10:30 11 बज रहे थे। तो तभी मैंने फिर नींबू अपने सर से वारा 7 बार और गैस में जला दिया था मैंने। तब मुझे थोड़ा ना इतना हल्का रिलीफ हो रहा था। संगत जी बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। आप तो पहले ही से थे बाबा, हमेशा से साथ ही थे गुरुजी महाराज। तो बहुत शुक्राना। गुरुजी उपाय भी बताते हैं, सत्संग इसलिए सत्संग हमें सुनने के लिए कहते हैं। तो बहुत शुक्राना। मैंने नज़र उतारी संगत जी, तो आवाज़ तो इतना नहीं आया पर बस ऐसा थोड़ा सा आया था और जल गया था। मैंने गुरुजी से यही बोला था कि जो भी नेगेटिविटी है नींबू में आ जाए और वो जल के राख हो जाए करके, जो भी नकारात्मक है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। तो मेरा ना बहुत सर जो दर्द कर रहा था ना, बहुत भारी सा हो रहा था, पूरा हल्का हो गया था, उसका भी बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। फिर मैंने चेहरा वगैरह धोया और फिर मैं सोने की तैयारी कर रही थी। तो फिर मैं मंत्र जाप लगाऊंगी बोल रही थी पर नहीं करी। फिर मैं मन में मंत्र जाप ही कर रही थी, पता नहीं मेरे मुंह से भी गुरुजी बुलवा रहे थे मंत्र जाप के लिए। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, उसका भी लख लख शुक्राना बाबा। फिर मुझे सोने के लिए भी लेट हो रहा था। मुझे 12:30 बज गए थे शायद, अभी याद नहीं आ रहा, मुझे माफ़ करना बाबा। 12:30 1 बज रहे थे शायद, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे टाइम। तो फिर गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी ने अमृत वाला में उठाते हैं ना मुझे। गुरुजी से मैं जून महीने से जुड़ी हूँ 2025 से। धीरे धीरे गुरुजी से जानने लगी, फिर अमृतुल्लाह क्या होता है, सत्संग क्या होता है, सब धीरे धीरे जानने लगी। तो गुरुजी तो स्टार्टिंग में मुझे बोलते थे कि सत्संग ये अमृतुल्लाह संभाल, तो मेरे से उठा ही नहीं जाता था। तो तब जाके, तब से मुझे अभी मुझे मौका मिला है कि मैं 1 महीना हो रहा है मुझे कि मैं उठ पा रही हूँ। और कभी कभी नींद नहीं होती तो गुरुजी मुझे उठाते भी नहीं। तो बहुत शुक्राना। तो गुरुजी से कहा था बाबा थोड़ा लेट उठाइएगा करके, तो गुरुजी ने मुझे सीधा 5:30 बजे शायद उठा दिया था। मैं बोली क्या गुरुजी इतना लेट नहीं उठाना था 5 बजे। तो भी तो मैंने फिर दिया नहीं लगा पाई मैं, तो माफ़ करना गुरुजी महाराज। और मैं गुरुजी से मत्था टेकी, मंत्र जाप किया और मैं सो गई। और मोबाइल पे मैं जपजी साहब का पाठ चालू कर दी थी। जपजी साहब हो गया। फिर उसके बाद सुबह भी फिर से मेरा सर दुख रहा था, तो मैंने पाठ लगाया था, मंत्र जाप किया और मंत्र जाप ले करके फिर मैं सो गई थी। तो मेरा सर फिर से सुबह दुख रहा था। मैं बोली गुरुजी क्या हो रहा है बाबा, क्या हो रहा है, मैं माफ़ी मांगती हूँ बाबा, क्या हो रहा है, ऐसा करके ही कर रही थी। फिर आज फिर मैं उठी 8 बजे शायद। तो फिर मैं नहाई वगैरह और मैं भोले बाबा के मंदिर गई जल चढ़ाने के लिए। बाबा से भी माफ़ी मांगी बाबा, क्योंकि गुरुजी कहते हैं और भोले बाबा भी कहते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हमारे कर्मों का खेल है। गुरुजी कहते हैं कि हम यहाँ पे कर्म कटवाने ही आते हैं। तो मैंने बाबा से वही माफ़ी मांगा, माफ़ कर दीजिए गुरुजी महाराज भोले बाबा। पिछले जन्म इस जन्म जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलतियाँ हुई है, मैंने जिस किसी का भी दिल दुखाया तो मुझे क्षमा करें। मुझे ये एहसास हो रहा है कि मैंने इस जन्म में किसी का गलत नहीं किया। हाँ, गुस्से में कुछ गलत बोला, पर ऐसे किसी के बारे में जलन या निंदा ये नहीं किया है मैंने आज तक। तो मैं वही सोचती मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि बचपन से बहुत दुख देखे हैं मैंने, हर चीज़ में मैंने दुख। घर पे भी ऐसे लड़ाई झगड़े होना, पापा ड्रिंक करते थे, डिप्रेशन, फिर मेरी हेल्थ का, तो हेल्थ में भी कोई ऐसा बीमारी नहीं थी पर ब्लैक मैजिक का बहुत ज़्यादा सीन रहा है। फिर फ्रेंडशिप में धोखा, हर एक चीज़ में मुझे ये मिला है संगत जी। तो मैं बहुत टूट ही गई। मुझे भगवान ने सब दिया, मेरा आँख नाक मुँह सही है, हाथ पाँव सही सलामत चल फिर पा रही हूँ मैं, सर पे छत है, परिवार है, माता पिता, छोटा भाई है, खाना पीना मिलता है, सब मिलता है। और बचपन से ही ऐसे कुछ घर पे भी ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आई थी हमें, तो तभी मैंने वो सारी चीज़ें भी देखी और समझदारी मुझे बचपन से ही आ गई थी ना। तो मेरा बचपना भी ऐसा ये चला गया, क्योंकि मुझे समझ आता था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं करके। नहीं तो बच्चे होते हैं ना कि उनका ध्यान नहीं रहता, अपने मगन रहते बच्चे में। मैं वैसा नहीं रहती थी, बहुत डिप्रेशन ऐसा वैसा चीज़ रही है मेरे साथ। तो मुझे ये समझ में आता कि सब दिया है भगवान ने, पर उसके जो दुख थे ना मेरी ज़िंदगी में, ऐसा लग रहा था कि मैं ना मर पा रही हूँ ना मैं जी पा रही हूँ, मैं बस तड़प रही हूँ, ऐसे वाला सीन था मेरे साथ। तो आज भोले बाबा से यही कहा, और गुरुजी ने कहा है ना भोले बाबा कि जो भी है हमारे कर्मों का खेल है, इस जन्म के नहीं तो पहले के जो हमारे कर्म होंगे वही पलट के आते हैं करके हमारे जीवन में। कोई दोस्त बन के तो कोई रिश्तेदार बन के जो हमारे साथ गलत करते हैं, या फ्रेंड बन के आस पड़ोस वाले।
ये कर्मों का बंधन होता है। तो फिर मैंने ना मैं ये समझी कि शायद मैंने उनके साथ कितना गलत किया होगा, और मेरे बचपन से बड़े बड़े इच्छाएं थी और मेरी इच्छाएं भी दब गई। तो मैं समझ पा रही हूँ अभी कि शायद मैंने पिछले जन्म में किसी को बहुत तकलीफ़ दी होगी, मेरे वजह से किसी को मतलब सुकून नहीं मिला होगा, या मैंने गलत बोला होगा, या मैंने इमोशनली या मेंटली फिज़िकली हर्ट किया होगा। मैंने माफ़ी मांगी, बाबा मुझे दिल से माफ़ कर दीजिए, बाबा दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें गुरुजी महाराज भोलेनाथ, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। मैं ये नहीं चाहती कि इस जन्म मेरे हाथों से कोई भी बुरे काम हो, मेरे से हाथों से सिर्फ अच्छे कर्म कराइए और आपकी धर्म के मार्ग पे चलूँ, क्योंकि मैं अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पे ही चली हूँ बचपन से आज तक के। मेरे साथ जितना भी गलत हुआ, पर मैंने गलत राह नहीं चुनी, क्योंकि मेरा मन मानता ही नहीं था कि मैं गलत राह पे जाऊँ। हमेशा कुछ भी प्रॉब्लम रहा है, मैंने किसी को अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, बस ईश्वर से ही बातें करती थी, भोले बाबा, माँ काली से। बहुत रोती थी मैं, तो माँ काली के आंचल में मैं बोलती थी, माँ आपको दिन मुझे सोना है, मैं थक गई हूँ, मैं बहुत रो रही करके। तो इन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया है। और गुरुजी अभी आए, अब गुरुजी तो पहले से हमारे साथ है, पर हर सभी का शुक्राना है, मेरे देवी देवता का, एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का, एंसेस्टर्स का बहुत 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 शुक्राना है कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। दिल से थैंक यू माँ काली, थैंक यू कामाख्या देवी माँ, और त्रिपुर सुंदरी माँ, ग्रीन तारा माँ, सबका सबका कुष्मांडा माँ, सबका शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना, दिल से अनंतम शुक्राना शुक्राना कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, मुझे हारने नहीं दिया। मैं डिप्रेशन में इतना जाती थी कि मैं सुसाइड का भी थॉट आता था मेरे माइंड में, बट कहीं से ऊर्जा आती थी कि मुझे बचा लेते थे कि नहीं, गिव अप नहीं करना है, चलते रहना है। कितना स्ट्रगल रहा है, हर एक दिन मेरा ऐसा स्ट्रगल भरा रहा है कि मैं खुशी से हंस भी नहीं पाती थी। अगर मैं खुशी अगर रहती थी ना संगत जी, तो ये मेरे 2 दिन की खुशी रहती थी, बाद में फिर से रोना और टेंशन ही रहता था। पर मेरे गुरुजी आए हैं कल्याण करने के लिए, बहुत शुक्राना बाबा। गुरुजी सबको माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर देना बाबा, माफ़ कर दीजिए मेरे सारी गलतियों की मैं माफ़ी मांगती भोले बाबा। गुरुजी महाराज आपके चरणों में दिल से क्षमा प्रार्थना करती, मुझे माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में मैंने किसी का भी दिल दुखाया, मुझे माफ़ करें और मुझे इस कर्मों के बंधनों से मुक्ति दिला दीजिए। आत्मा पे जो बोझ है उसे मुक्ति दिला दीजिए बाबा। हर पापों से, श्रापों से, दोषों से मुझे मुक्ति दिला दीजिए और मुझे अपने चरणों में लीजिए, अपने चरणों में जगह दीजिए। सेवा, सिमरन, शुक्राना और भक्ति दीजिए बाबा आपके चरणों में। आपकी बेटी आपको मांगती है और मेरे हाथों से अच्छे कर्म कराइए। मैं वो बन जाऊँ जो आप मुझे बनाना चाहते हो। मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहना सिखा दीजिए बाबा। शुक्राना की दात बख्शना बाबा कि हर एक चीज़ ना हमें डे टू मतलब ये ना आदत सी बन जाए कि नहीं, मुझे हर एक वस्तु का शुक्राना करना है जो ईश्वर ने मुझे दिया है बिना मांगे। इसका बहुत शुक्राना बाबा, बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, दिल से अनंतम शुक्राना। ऐसी कृपा करना और जो मुझे गुस्सा आता है, गुस्से को ख़त्म कर दीजिए। काम क्रोध लोभों से दूर रखिएगा बाबा। मुझे धर्म की मार्ग पे चलना है, सच्चाई ईमानदारी के साथ ही जीना है। हाथ पकड़ के काम कराइए, सेवा कराइए, कृपा करें गुरुजी महाराज। और जैसे आप कहते हो ना कि मैं कितने लोगों की बुद्धियाँ बदलता हूँ तेरे लिए करके, तो शुक्राना मेरी भी बुद्धि बदल दीजिए। जो बुरी विचार है, जो गलत थॉट्स आते हैं या गुस्सा आता है, वो सारी चीज़ें आप हटा दो मेरे माइंड से और सिर्फ ईमानदारी, सच्चाई और भक्ति में ही मेरा जीवन ऐसा बीते बाबा। और मेरे तो ख्वाब है ही बहुत कुछ बनना है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना है। इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी कुछ जॉब तो मैं करना ही नहीं चाहती, पर कुछ ऐसा है मेरे मन में, गुरुजी जानते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट बनूँ ताकि फ़ैमिली को अच्छी लाइफ दे सकूँ और साथ ही साथ में ज़रूरतमंदों की भी मदद कर सकूँ। ऐसे कृपा बरसाइए गुरुजी महाराज, ये सब आपकी कृपा से होगा। कृपा करें, मेहर करें सब गुरुजी महाराज। आप तो बख्शनहारे हो, हमारी सारी खताएँ बख्श दो मेरे महाराज। शुक्राना करती हूँ मैं दिल से, अनंतम शुक्राना बाबा जी। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना शुक्राना। फिर मैं मंदिर गई थी ना संगत जी, फिर मैं माफ़ी वगैरह मांगी और फिर मैं घर आई तो मुझे थोड़ा हल्का लग रहा था सर। फिर मैंने बोला कि सुबह सुबह का ही मैं सत्संग कर लेती हूँ, तो मुझे लगा 11 बजे तक हो जाएगा करके मैंने फ्लावर वगैरह लाया था। बट साफ़ सफाई करने में टाइम पता नहीं, जब भी बोलती सत्संग करना है मुझे छोटा, तो वो टाइम ही हो जाता है। तो मैंने गुरुजी के लिए सिर्फ चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद ही बनाया। तो शुक्राना बाबा, कुछ कमी रह गई तो मुझे माफ़ कर देना बाबा। जल प्रसाद और बिस्किट प्रसाद रखा और घर पे जो खाना बना था मैंने वो रख दिया था। तो शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना कृपा बरसाने का। शुक्राना गुरुजी महाराज, सत्संग करके बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू बाबा, थैंक यू शुक्राना। और जो हर सुख का शुक्राना, हर दुख का शुक्राना, और जो मेरे साथ जो भी गलत हुआ है उनका भी शुक्राना करती हूँ, ताकि
इन कर्मों से मुझे मुक्ति भी मिल सके, जो भी मेरे का कर्म थे। और गुरुजी तो कहते हैं कि 90% तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, 10% ही भुगतना पड़ता है। 10% इतना भारी होता है संगत जी, पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ते, पर गुरुजी है, हमसे प्यार करते हैं, हमारा कल्याण करने आए हैं। उसका बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज की। थैंक यू, आप मेरे जीवन में अपने चरणों में जगह दी और अपने चरणों से ही जोड़े रखना बाबा। मुझे कभी दूर मत जाने देना, मैं आपसे दिन ब दिन प्यार करती रहूँ, अपने वो अपना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाए बाबा। मैं गुरुजी को मेरे पापा भी कहती हूँ, मेरे गुरुपा कहती हूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड कहती हूँ। थैंक यू गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना करती हूँ बाबा, दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। आप हैं तो मैं हूँ, आप नहीं तो कुछ नहीं बाबा। लव यू बाबा। मैं इधर उधर भटकती थी, ये भगवान वो भगवान के पास, तो मेरे गुरुजी मेरे आए हैं, लाइफ में आए और गुरु का महत्व सिखाया कि गुरु ही कल्याण करते हैं। तो थैंक यू गुरुजी महाराज, मुझे आप पे विश्वास है बाबा, ये विश्वास कभी डगमगाने मत देना। ऐसे कठिन परिस्थितियाँ बहुत आई है और मैं टूटी भी हूँ, हार भी हूँ, पर मैं फिर से उठी हूँ। तो थैंक यू गुरुजी महाराज, ऐसी हिम्मत देने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे भोले बाबा, मेरी माता रानी, मेरी माँ काली, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्णा जी, हनुमान जी भी हर वक्त साथ रहते हैं। नीमकुली बाबा 2025 में हनुमान जी की मैंने पूजा करी थी, तो तब से मैं कनेक्ट हुई हूँ। थैंक यू हनुमान दादा, हर संकट से दुर्घटना से बचाते हो, बहुत शुक्राना। मैं सबकी 33 कोटि देवी देवताओं का प्रणाम करती हूँ और दिल से अनंतम शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो दिल से माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा करना प्रभु। आपने बिना मांगे बहुत दिया है, सर पे छत है, अच्छे कपड़े पहनने मिलते, शरीर दिया है, आत्मा दिया, आँख नाक मुख कान चेहरे के आगे दिया है, खाना पाना मिलता है हमें, परिवार है, सुरक्षित है, हम बाहर जाते तो हमें सुरक्षित घर पहुंचाते हो, जो भी कष्ट आते आप काट देते हो, बहुत शुक्राना। कुछ बड़ा होना होता है पर आप छोटे में भी कटवा देते हो, उसका शुक्राना। कभी कभी इतना भारी कष्ट होता है कि आप अपने ऊपर ले लेते हो, हमें एक आँच नहीं आने देते हो, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। ढाल बन के खड़े रहते हो हमारी रक्षा करने के लिए। थैंक यू गुरु जी महाराज, लव यू कृपा, बहुत शुक्राना बाबा जी। थैंक यू। ब्रह्मांड का शुक्राना है, पंछियों का शुक्राना, जानवरों का शुक्राना, पेड़ पौधों का शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। सेवा कराइए, धर्म के मार्ग पर चलना सिखाइए बाबा, आपकी कृपा करे बाबा। बिन बोले सब कुछ जानता, आप सब जानते हो मेरे अंदर क्या कमी है क्या नहीं, आप सब ठीक कर लोगे, मुझे विश्वास है। तो मुझे समर्पण करना सिखाइए कि मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पण कर दूँ, सुख दुख जो भी है मैं आपको छोड़ती हूँ, और जो हमारे लिए सही हो मेरे परिवार के लिए वो करेगा। और प्लीज़ बुरे लोगों से दूर रखिए। आप कहते हो कि किसी को बुरा मत बोल, कोई तेरे साथ बुरा कर रहा है तो माफ़ कर दे। गुरुजी मैं सबको माफ़ करती हूँ, पर ये लोग फिर से आते हैं ना, तो मैं जब फिर गुस्सा आ जाती हूँ, मैं गलत निकल जाते हैं मुँह से। मुझे क्षमा करना गुरुजी महाराज, क्षमा करना बाबा। मुझे किसी से लेन देन नहीं है बाबा, मैं अपने काम से काम रखती हूँ बाबा जी। सबके चेहरा देख लिया, अभी मैं अकेली और आपसे बातें करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मुझे अकेले में आपसे बातें करना। तो शुक्राना करती हूँ बाबा। मेरे और मेरे परिवार के लिए जो लोग सही नहीं हो तो उनसे प्लीज़ आप दूर रखिए। उनका क्या करने मैं नहीं जानती, वो अपनी लाइफ में खुश रहे, हम अपने लाइफ में खुश रहे। कृपा करो बाबा, सबका भला करो गुरुजी महाराज। ये जो गलत राह जा रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दो। अगर वो नहीं समझते तो पेरेंट्स तो पनिशमेंट देते ही है, तो आप देखिए आप क्या करना, मैं कुछ नहीं बोलती, बट सुकून भरी ज़िंदगी दीजिए बाबा, प्लीज़ कृपा करो बाबा, दया करो। और जो भी मेरे ख्वाब है आपको पता है, जो सही हो मेरे लिए आप वही करेगा। शुक्राना, मैं कोई ज़िद कोई फोर्स नहीं करूँगी बाबा। शुक्राना करती हूँ दिल से, अनंतम 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 शुक्राना। आज सत्संग कराया, मम्मी भी बैठी थी पहली बार, तो शुक्राना है। अब मम्मी से पहली बार मैंने सत्संग रिकॉर्ड कराया। थैंक यू। शायद ये आपने भाव दिए थे, पता नहीं मेरे मन में आया था कि मम्मी भी बोलना भी सीख जाएंगी करके, ऐसे शुक्राना करती है। पर आज फर्स्ट रिकॉर्डिंग था तो शुक्राना, कुछ भी गलती हो तो माफ़ करना। मेरे मम्मी पापा छोटे भाई की तरफ से दिल से आपके चरण में अनंतम शुक्राना बाबा। शुक्राना मम्मी की हेल्थ ब्लेस किया आपने, लंबी उम्र बख्शी, उसका भी बहुत शुक्राना। शुक्राना मम्मी पैर में तकलीफ़ होती है तो वो भी ठीक कर देंगे, मुझे विश्वास है। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। मेरे मन को शांत रखे और आगे बढ़ते चलो बाबा। ये रुकावटों को दूर करे, प्लीज़ कृपा करे, हे विघ्नहर्ता सारे विघ्नों को दूर करे, झोलिया खुशियों से भर दीजिए। थैंक यू हनुमान जी। माँ काली की हर बार सुरक्षित रखते हैं हमें, चारों तरफ से प्रोटेक्ट करते हो। लोग कितने षड्यंत्र रचते हैं। कल तो मुझे इंस्टाग्राम पे माता रानी के 2-3 बार सेम मैसेज आए थे कि औरत है जो ये षड्यंत्र रचिए, वो करिए। बाबा आप है, भगवान जी आप है, मुझे आप पे विश्वास है। कुछ भी होता है मैं आपके पास ही आती हूँ ना, तो आप ही को संभालना है। आप ही तो जान बचाने वाले हो, आप ही जीवन देने वाले हो, आप ही बचाने वाले हो, आप ही हरने वाले हो, है ना। आप ही जीवन जाता, आप ही जीवन हरने वाले, तो सब आप पे है। मैं आप पे विश्वास करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। मैं तो कहती हूँ बाबा कि अगर आप मुझे बुलाना चाहते हो मैं बुलाइए, रखना चाहते हो तो अच्छे से रखिए, बस इस दुखों का अंत कर दीजिए। क्योंकि आप भी कहते हो कि तूने बहुत संघर्ष देखा है, मेरा बचपना भी ऐसे चला गया है, प्लीज़ संघर्ष को ख़त्म करे, माफ़ करो और एक नई शुरुआत करे बाबा। आप ऐश कराते हो, कृपा करते हो, प्लीज़ कृपा करे बाबा जी महाराज। और आगे से मैं सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे कर्म कर सकूँ। और मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, बट पिछले जन्म का जो ये है
तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। और मैं ये रियलाइज़ हो गया है कि मुझे किसी के कुछ बोलना भी नहीं है, मेरा मन शांत रखना, मेरे वाणी में मधुरता लाइएगा और मैं सबकी मदद कर सकूँ ऐसे कृपा बस है। निर्वाह होकर चलना सिखाए बाबा जी। शुक्राना करती हूँ, शुक्राना। भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना बाबा। आप कहते हैं कि तू शुक्राना कर, सब कुछ अच्छा होगा। बाबा जी के पॉजिटिव मैसेजेस भी आते हैं गुरु जी के, तो उसका भी शुक्राना बाबा। जो भी खुशी आप भेज रहे हो उसका शुक्राना करती हूँ बाबा, और दिल से स्वीकार करती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के छीना उसका शुक्राना, रही एक्सपीरियंस का शुक्राना, हर दुर्घटना से कष्टों को काटा आपने शुक्राना, बचाया आपने हर बार उसका शुक्राना। शुक्राना जो खुशियाँ भेज रहे हो उसका भी बहुत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना शिव पुराण का पाठ आप मुझसे कराते हो, थैंक यू सो मच। यूट्यूब पे ही मैं शिव पुराण का पाठ करती हूँ संगत जी, तो थैंक यू गुरु जी महाराज, बहुत शुक्राना। भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना। और थैंक यू सेवा कराने का भी शुक्राना, शुक्राना। हनुमान चालीसा भी सुबह शाम पढ़ती हूँ, पर आज सुबह नहीं कर पाई तो मुझे माफ़ करना। थैंक यू माता रानी, थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू सबका थैंक यू श्री हरि विष्णु जी, थैंक यू सो मच। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना आपके चरणों में समर्पण है, स्वीकार करेगा, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। वाहे गुरु नानक नाम जल्दी करा, तेरे भाने से बदा भला, सबका बोला है सबके। और हम सही राह दिखाई और अंग संग रहना गुरु जी महाराज, अपने चरणों से कभी दूर मत जाने देना, क्योंकि आप है तो हमें नहीं तो पता नहीं बाबा। लोग तो खाने के लिए बैठे, प्लीज़ बाबा मेहर करे, कृपा करे बाबा। शुक्राना करती है आपकी बेटी दिल से, अनंतम 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 शुक्राना। भूल चूक क्षमा करेगा। इसी के साथ शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। कुछ गलत बोला तो मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा से। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वाहे गुरु, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज 9 अप्रैल 2026 दिन वीरवार है। हमारे गुरु जी महाराज का दिन है। आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में समर्पित कर रही हूँ। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरु पा कह रहे हैं, वो औरत फिर से तेरे ऊपर मारण क्रिया कर रही है। तुझे कितना समझाऊं, ये सत्संग सुन के कष्ट कटवा, नहीं तो पछताना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप इतना हमारी देखभाल करते हो, हमारे बारे में सोचते हैं, हमसे इतना प्यार करते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा और कह रहे हैं कि तेरे परिवार पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली थी, मैंने वो संकट अपने ऊपर ले लिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप कितना कष्ट लेते हो, रोज़ ही हमारे कष्ट लेते हो गुरुपा, कभी बच्चों के, कभी पति के, कभी मेरे। जितना भी शुक्राना करूँ कम है गुरुपा। संगत जी, रात को मेरी लड़की की तबीयत खराब हुई, वो बहुत चिल्ला रही थी बीच वाले, उसका गला भी बंद हो गया। मैंने उसको काढ़ा बना के पीने के लिए बोला था, उसने पिया और फिर मैंने सत्संग सुनते सुनते गुरुपा से अरदास किया था, गुरुपा अपनी नातिन की रक्षा करो, उसका स्वास्थ्य सही करो। गुरुपा ने उसका स्वास्थ्य सही किया, गले का दर्द कम हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा शायद इसी के लिए कह रहे थे कि तेरे घर के किसी सदस्य पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, मैंने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, गुरुपा कहाँ कहाँ कैसे कैसे सबकी रक्षा करें, गुरुपा ही जाने। सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा की अपनी आँखों की रोशनी बचा ले, आँखों की रोशनी संबंधित कम से कम 10 सत्संग सुनवाएं गुरुपा। उपाय भी बताते हैं। 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम धागे वाली मिश्री, 100 ग्राम सौंफ, इन सबको पीस के पाउडर बना लो, उसको दूध के साथ शाम को पियो। लेकिन इतने सारे उपाय, इतने सारे चीज़ें कर करते गुरुपा आपकी बेटी नहीं कर पा रही है, माफ़ करना मुझे। सत्संग सुन लेती हूँ किसी तरह से।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे शुक्राना करूं आपका। संगत जी गुरुपा कह रहे हैं कि सत्संग में सुनवा रहे थे कि अपने पति की तरफ से 3 वीरवार शुक्राना कर। गुरुपा अपने पति की तरफ से आपके चरण कमलों में शुक्राना करती हूँ गुरुपा। उनकी भी आप हर क्षण हर पल रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। उनका वशीकरण तंत्र मंत्र काली क्रिया मसानी क्रिया कह रहे हैं दूर कर रहा हूँ मैं, उसके दिमाग को सही कर रहा हूँ गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पूरे परिवार की तरफ से गुरुपा आपके चरण कमलों में शुक्राना करती हूँ। बच्चों की तरफ से बच्चों की रक्षा करने के लिए, उनके अंग संग सहाय रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। पति की रक्षा करने के लिए, पति के अंग संग सहाय रहने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आपकी यह बेटी अपनी तरफ से आपके चरण कमलों में अनंतम अनंतम शुक्राना करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। वाहिगुरु जी की खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत जी गुरुपा कोई भी सत्संग शेयर करने मुझसे गलती हुई तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का प्यारा सा शुक्राना, कोटि कोटि नमन मेरे गुरु महाराज के चरण कमलों में। संगत जी, मैं अपने गुरु महाराज की बेटी कविता आंटी नरसन गांव से बोल रही हूँ। मैं अपने गुरु महाराज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ बाबा का। रात्रि 9 बज के 3 मिनट हो गई है संगत जी, और दिन है बृहस्पतिवार। मेरे गुरु महाराज का दिन है, और रात्रि 9 बजे और 9 अप्रैल को मैं अपने गुरु पा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाबा अपनी बेटी का अपने चरण कमलों में, बाबा अपनी बेटी का शुक्राना स्वीकार करो। ओम पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मेरे गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। और जो संगत अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उन्हें जय गुरु जी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे हर एक सत्संग शेयर करते हैं। बाबा उन पे अपनी हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, उनके परिवार पर हमेशा अपनी दया दृष्टि बना के रखना बाबा। वैसे तो सभी संगत पर बना के रखना बाबा, सबका कल्याण करना। गुरु संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग है कि संगत जी, सबसे पहले तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने गुरु महाराज से क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मैं संध्या वेला शुक्राना भी नहीं कर पाई। और मेरे गुरुपा, मेरा जो शुरू करवाया था आपने वो फिर छूट गया गुरुपा। बस आप ही जानो गुरु महाराज, आप ही करवाने वाले हो सब कुछ। पूजा पाठ आप ही कराने वाले हो बाबा। आप तो देख लेते हो पूरे दिन कैसे बाबा सब देखते हो, और बाबा के मैसेज भी आते हैं संगत जी। मेरे गुरु महाराज कहते हैं जो तेरे दुश्मन जो तेरे पास है, क्या उन्हें रास्ते से हटा दूं। गुरु महाराज, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो। अगर आप मैंने तो सब कुछ आपके पे छोड़ दिया बाबा। वैसे बाबा उन्हें सबक जरूर सिखाना। आप तो सब जानते हो कितना बड़ा तांडव उन्होंने घर में रच रखा है, कितनी जिंदगी बर्बाद कर रखी है बाबा। कैसे कर रहे हैं आपकी बेटी को परेशान बाबा। बाबा आप जानो, मैंने तो आपको पूर्ण सिलेंडर कर दिया है बाबा। आप सब कुछ आप ही संभालो, मैं तो थक गई हूँ बाबा। बस बाबा आप ही संभालो। संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग है कि बेटी पुत्र तेनों मैं तिजली रूप विच दर्शन दूंगा, तू शुक्राना जरूर करी। ये संकेत समझ और तेरा काम बन जाएगा। तो शुक्राना जरूर करियो। कल्याण किता बाबा। संगत जी, आज भी मेरे गुरु महाराज ने मुझे तितली स्वरूप में मतलब एक वही ऑरेंज कलर की तितली और व्हाइट कलर की पीछे से डॉट थी। संगत, जितनी सुंदर तितली स्वरूप में दर्शन दिए, ब्लैक कलर की तितली स्वरूप में दर्शन दिए मेरे गुरुपा ने।
और एक वही जो मैं बताती हूँ आपको, क्रीम कलर की है, ब्लैक कलर की डॉट है, संगो जी इतनी सुंदर सुंदर दिखती। मेरे गुरु महाराज ने आज मुझे 4-5 बार दर्शन दिए दिन में। बाबा मुझे अपना ऐसा अंग संग सहाय रहते हैं, अतिथि स्वरूप में दर्शन देते हैं। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, अपनी बेटी को इतना ब्लेस करने के लिए। मैं दुखी तो बहुत थी, लेकिन जब मैं अपने गुरु महाराज की मतलब अपने गुरु पा का एहसास होता है तो सारे दुख भूल जाती हूँ। जय गुरु पा, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग ये भी है कि मतलब वो हाँ, कि बेटी तेरे तेरा गोल मैंने तेरे तुझे नहीं पता तेरे लिए मैंने कितनी सुंदर योजना रचाई है। तेरा आने वाला कल बहुत सुंदर है। बस तू सिमरन कर, विश्वास रख, सिमरन कर और शुक्राना कर, शुक्राना कर। बेटी, मुझे पता है तू घर की परेशानियों से थक चुकी है, लेकिन मैं तुझे धैर्य रख, विश्वास रख। मैं समय तेरा कल बहुत सुंदर है। मैं तुझे बहुत सब कुछ ब्लेस करूंगा। बस तू धैर्य रख और सिमरन कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा मेरी गलती को क्षमा करो बाबा, आप ही मुझे इस दलदल से बाहर निकालो बाबा। बस मुझे आपका साथ चाहिए बाबा, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। बस मेरे सतगुरु प्यारे मेरे साथ है, तो बस मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं। मेरे गुरु महाराज आप है तो सब कुछ है मेरे बाबा। अपनी बेटी बनाया आपने, शुक्राना बाबा। अपने से जोड़ा, अपनी संगत बनाया, शुक्राना बाबा जी ने नई जिंदगी दी बाबा। आपने अपने से जोड़कर अपनी संगत बनाकर अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर पैर का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, सुबह शाम का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हाथ थामने का शुक्राना, सर पे हाथ रखने का शुक्राना, और पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना। आपके नाती की तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। गुरु महाराज कहते हैं तो अपने बच्चे की चिंता छोड़ दे, मैं सब कुछ मैं बाबा सब मैं चिंता करती हूँ, मुझे क्षमा करो, लेकिन मेरे बाबा है, सब कुछ संभाल लेंगे। मेरे बाबा मेरे बच्चे की रक्षा करेंगे और मेरे परिवार को टूटने नहीं देंगे। बाबा मेरे साथ है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, मेरे दादा का, मेरे महादेव का शुक्राना, मेरे गुरु महाराज जी का शुक्राना। संगत जी, हमें संध्या वेला शुक्राना जरूर करना चाहिए। आज बृहस्पतिवार को अपने गुरु महाराज जी का शुक्राना भी नहीं कर पाई। गुरु का क्या करूं, आप तो सब जानते हो। गुरु महाराज, अपनी बेटी को क्षमा करो और कृपा सबका कल्याण करो। संगत जी, गुरु महाराज का आज ये भी मैसेज था कि दिव्याबा में मैंने तेरी आंखों की रोशनी आंखों की रोशनी का उपाय बताया। मतलब उसमें संगत जी मैंने दिव्याबा का पाठ सुना, तो उसमें जो आंटी पाठ सुनाती हैं, सोना आंटी, उनका भी शुक्राना है। बहुत अच्छा सुनाती हैं संगत जी। उन्होंने शिव पुराण भी बहुत अच्छी सुनाई और मतलब बहुत अच्छे से समझाती है वो आंटी। 777 चैनल पर बड़े मंदिर से आता है और कश्मीर की रहने वाली आंटी है वो। बहुत अच्छा सुनाती है, मतलब कवारी है, मेरी शादी नहीं हुई अभी उनकी। और संगत जी बहुत अच्छा सुनाती है, बहुत अच्छा समझाती है, दिल को छू लेती है उनकी। जैसे कि वो गुरु जी, उनसे सब कुछ गुरु जी बुलवा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जब वो सत्संग सुनाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, उसमें था कि आंखों की रोशनी के लिए बच्चे की भी कमजोर हो रही थी। कल बच्चे की सुनाई थी संगत जी कि मतलब कल पाठ था ना, उसमें ये था कि बच्चे की मतलब वो जो सत्संग था उसमें कि बच्चे की 4 साल के बच्चे की आंखों में गुरुपा ने बोला कि शहद डालो, तो ब्लेस किया उसकी आंखों को और उसकी आंखें ठीक हो गई। और संगत जी, गुरु महाराज ने आज फिर मुझे वही मतलब आज भी वही था कि शहद आंखों में डालना चाहिए, शुद्ध शहद, और उससे आंखों की रोशनी ठीक हो जाती है संगत जी।
मुझे भी आँखों की दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने अभी डाला नहीं, मैं तो बस जल प्रसाद डालती हूँ। बाबा, लेकिन मैं कल मेरे बाबा ही मुझसे डलवाएँगे, मैं बहुत आलसी हूँ। मेरे गुरु महाराज जी मेरे बेटे की आँखों में भी डलवाएँगे, क्योंकि संगत जी वो बहुत फ़ोन देखता है, उसकी आँखों में मतलब कभी तो उसकी आँखें लाल हो जाती है और पानी भी चल रहा था, मुझे भी बहुत चिंता हो रही थी, मैंने कहा फ़ोन बहुत देखता है। और मैंने कहा गुरु महाराज से मैंने अरदास की थी, लेकिन मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास स्वीकार करी और मेरे गुरुपा ने उपाय भी बता दिया और आँखों को ब्लेस भी किया। बाबा आपका अनंत शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है मेरे गुरुपा मेरी आँखों की रोशनी ठीक कर देंगे और बाबा ने वो जो उपाय शहद डालने के लिए बताया, बाबा ने जो दवाई बताई है, बाबा उसे उससे हमारी रोशनी बिल्कुल ठीक कर देंगे। बाबा ने ब्लेस किया है। संगत जी, जिसको भी आँखों की दिक्कत हो रही हो वो शहद ज़रूर डालना। दिव्य बाबा का पाठ सुनना संगत जी। 77 और 73 का पाठ है जो आज सुना है, आप भी सुन लेना संगत जी। मैं तो यूट्यूब चैनल पर सुनती हूँ, तो संगत जी आप भी सुन लेना और फिर देखना कि उसमें उपाय बताया गुरु महाराज ने, क्योंकि आंखों की रोशनी अधिकतर सबकी वीक हो रही है, कमजोर हो रही है संगत जी। तो मैं तो बाबा सबकी आंखों की रोशनी को बढ़ाओ, अपनी संगत की आंखों की रोशनी को बचाओ, सबकी आंखों को ब्लास करो बाबा। आंटी अंकल सभी की आंखों को बाबा, सभी के बच्चों को ब्लास करो बाबा, सबकी संगत बच्चों को जो आंखों की रोशनी ब्लास करो बाबा, सबका भला करो, सबका कल्याण करो। संगत जी, गुरु महाराज की मैं जल प्रसाद से संगत जी पहले आलस करती थी, लेकिन अब मुझे शायद मेरे गुरु पाई हाथ पकड़कर मुझे बोल मतलब थोड़ा पानी में रख लेती हूँ अलग बोतल में डालकर, और कुछ मैं पी लेती हूँ। तो संगत जी सुबह को ही लेती हूँ मैं जल प्रसाद नहाने के बाद खाली पेट, और संगत जी उससे फिर कुछ से नहाती हूँ, मतलब वो रख लेती हूँ, मतलब अगले दिन लेती हूँ फिर नहाने में बोतल में डाल के संगत जी। मेरे पैरों में इतनी दिक्कत हो रही थी, तुम्हें यकीन नहीं आएगा संगत जी, ना तो मैंने कोई दवाई लगाई और मेरे मतलब थोड़ी स्थिति संगत जी, चलो कोई नहीं, वो तो घर में चलता रहता है, थोड़ी स्थिति ऐसी है कि मतलब दवाई ववाई नहीं ला सकती। मेरे पति भी बोल रहे थे तू तो पानी में ऐसा करती है वैसा करती है, इसलिए तेरे पैर वो हो रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, मेरे पास नहीं है तेरी दवाई दिलाने की, मैं तुझे दवाई नहीं दिलाऊंगा ये वो। लेकिन मेरे गुरु महाराज अपनी बेटी को दुखी कहाँ होने देता है संगत जी। उन्होंने तो हमें अपनी बेटी बनाया है, अपनी संगत बनाया है, वो तो हमारी हर एक छोटी छोटी दिक्कत का परेशानी का ध्यान रखते हैं और हर तरह से हमें खुश रखते हैं, हर तरह से हमारा कितना ख्याल रखते हैं। बाबा ही तो है जो हमें इतना प्यार करते हैं संगत जी, मुझे तो किसी ने नहीं किया, मेरे गुरु महाराज के अलावा मुझे तो आज तक ऐसा प्यार किसी ने नहीं किया। बाबा का अनंत अनंत शुक्राना है, दिल से शुक्राना है बाबा। संगत जी, और गुरु महाराज ने मतलब मुझे स्नान करने के लिए सत्संग आ रहे थे जितने भी, मतलब उसमें मैं दिव्य बाबा का ही पाठ सुनती हूँ संगत जी। वो 10-12 मिनट का होता है तो सुन लेती हूँ, नहीं तो मुझे फोन नहीं मिलता, मैं सुन नहीं पाती। तो संगत जी, वो भी पता नहीं मैं रात को दिन में कैसे कर करके सुनती हूँ, बीच में भी छोड़वा देते हैं मेरे बच्चे की मम्मी फोन दे, फिर बीच में एक सत्संग सुन लेती हूँ, एक छोड़ देती हूँ, फिर वो बीच में सुनती हूँ, उससे ही सेव कराती हूँ जब सुनती हूँ। मेरे गुरु महाराज सुनवाते हैं बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है मुझे दिव्य बाबा का पाठ सुनाने का, सुनने की शक्ति देने का बाबा। और संगत जी, मेरे गुरु महाराज ने उसमें मतलब कि जल प्रसाद से नहाना चाहिए संगत जी, मेरे पैरों में इतनी खारिश हो रही थी इतनी, अब मैं जल प्रसाद से नहा रही संगत जी, धीरे धीरे आराम हो रहा है बिना दवाई के, मेरे गुरु का मेरे पैरों को ठीक कर रहे हैं बाबा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी बहुत ही, मैं कुछ नहीं लगाई मैं सच में संगत जी, लेकिन मैं गुरु बाबा मेरी आपसे अरदास है कि मैं आप रोज आपके जल प्रसाद से नहाऊं और जो आपके जल प्रसाद को रोज पीऊं बाबा और अपने बच्चे को पिलाऊं बाबा। आप हाथ पकड़ कर मुझसे सभी काम करवाओ बाबा, मैं जो भी आलस्य है मेरा दूर भगाओ बाबा। आप अपने चरण शरण में रखो बाबा। मेरी आपसे अरदास है बाबा कि बस मैं मेरे बाबा, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए बाबा, बस आप मेरा हाथ थामे रखना और मेरे परिवार की रक्षा करना बाबा, मेरे बच्चे की बाबा।
सब कुछ आप ही का ही है बाबा, बस सब कुछ आपने ही संभाल रखा है बाबा। बाबा सब कुछ संभालने वाले आप ही हो। अनंत अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पापा, कोटि कोटि शुक्राना है संगत जी मेरे गुरु का बारंबार शुक्राना है। बाबा की रहमतों का शुक्राना है, सच्चे दिल से शुक्राना है, दिल खोल के शुक्राना है, श्रद्धा भक्ति से शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है। सभी देवी देवताओं का शुक्राना है, गुरु महाराज जी का शुक्राना है, पितृदेव का शुक्राना है, कुलदेवी माता का शुक्राना है, बजरंग बली महाराज जी का शुक्राना है शनिदेव महाराज जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, सब कुछ देने का शुक्राना बाबा, निर्बल को बल देने का शुक्राना बाबा, हर परिस्थिति में मेरा साथ देने के लिए शुक्राना बाबा, आपका दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा का। माई के परिवार वालों की तरफ से भी बाबा बहुत बहुत शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना मेरे माई के परिवार वालों की तरफ से बाबा, उनके भी कष्ट काट रहे हो बाबा, अपनी छाया में रख रहे हो बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी माँ की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, और मेरे पापा की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भैया भाभी बच्चों की तरफ से भी आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की तरफ से बाबा, और बहन जीजा और बच्चों की तरफ से भी बहुत शुक्राना है बाबा। जल प्रसाद को अमृत बनाने का शुक्राना, हर बात हर चीज का शुक्राना, मेरी गलती को क्षमा करने का शुक्राना बाबा, शुक्राना शेयर कराने का शुक्राना बाबा। बस मेरे अरदास है बाबा, मेरे जीवन से जो भी रिश्ता बाबा ये खत्म कर दो, जो मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती, उन्हें मेरी जिंदगी से दूर कर दो बाबा, बहुत दूर, मुझे उनकी परछाई तक भी नजर ना आए, इतना दूर कर दो बाबा। बस बाबा आपके चरणों में अरदास है, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि जो आपको तो पता ही है बाबा, आज तक आप ही कहते हो कि तू तो मेरी भोली बेटी है, मेरा फायदा उठाया है गुरु, आप तो सब जानते हो। बस मुझे उनसे इतनी दूरी बनवा दो गुरु महाराज, मुझे उन लोगों की परछाई तक भी ना दिखाई दे, ना उन्हें मेरी, जब उन्हें मैं पसंद ही नहीं हूँ तो गुरु का बस मुझे उनसे दूर कर दो बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अपने चरण शरण में रखने का। अब मैं अपनी वाणी बाबा जो सत्संग करते जो भी गलती हुई क्षमा करना, और प्यारी संगत जी आप भी क्षमा कर देना, और मेरा शुक्राना स्वीकार करना। और संगत जी आप, प्यारी संगत जी आप भी स्वीकार करना। अब नानक नानक चढ़ती कला तेरे बहाने सरदा भला करो बाबा, सभी संगत की तरफ से शुक्राना। सतनाम वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू मेरे गुरु का। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी का, मेरे प्रभु का शुक्राना, मेरे गुरुदेव का शुक्राना, मेरे गुरुवर जी का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंत अनंतम शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जाप के साथ बाबा। अपनी पहली बेटी का शुक्राना स्वीकार करो बाबा, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, कृपा सदा सहाय। मैं गुरु पिता की बेटी पलामू झारखंड से महाशिव की बेटी बोल रही हूँ, महाकाल की बेटी बोल रही हूँ। जिसकी भी पावर है अपना पावर लगा ले मेरे ऊपर, आंतरिक शक्ति डालकर मेरे अंतरात्मा में बहुत से पावर लगा लगा कर मुझे मेंटल बनाने की कोशिश किया गया, लेकिन मेरे गुरु पिता ने उस पागलों को औकात दिखा दिए। शुक्राना गुरु पा सत्यम की तरफ से, सुप्रिया की तरफ से शुक्राना गुरु का। मैं अमृत विलवानी कर रही हूँ गुरु पिता के चरणों के समक्ष बैठ के। कोटि कोटि नमन। मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना, मेरी मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, भाई बहनों की तरफ से शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों धन्यवाद पिता, शुक्राना पिताजी। मैं अमृत विलवानी में ये वर्णन करना चाहती हूँ कि शुक्राना
मेरे पति को जो भी मटन में खिला पिला के इतना गंदा कार्रवाई किया गया, आप जाने। शुक्राना गुरु का। अमृत वेला पानी में आप जाने, आपका काम जाने, जो दिए उसके लिए शुक्राना, जो ना दिए उनके लिए शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरु पिता महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तहे दिल से अपने पूरे परिवार की तरफ से अपने प्रभु अपने पिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्राना 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 अदा करती हूँ। सारी साध संगत जी को हाथ जोड़कर शीश झुकाकर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना संगत जी का भी जो मेरे हर सत्संग को सुनते हैं, सारे जो सारी साध संगत मेरे सत्संग सुनती हैं, उन सबको शुक्राना, उन सबका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु पिता महाराज जी ने अभी मेरे को थोड़े दिन पहले ही संगत जी मेरे को एक मैसेज दिया कि तेरा मैंने संगत जी भी बेटा ना 12 बजे की ड्यूटी करता है, तो वह गुड़गांव जाता है, तो रात को 10 बजे तक आता है। तो संगत जी ऐसे ही 9 बजे का टाइम, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम रहा होगा, तो मैं फ़ोन चला रही थी, तो फेसबुक संगत जी फ़ोन में फेसबुक चला रही थी, और संगत जी एकदम से गुरु महाराज जी का उसमें स्वरूप के दर्शन हुए, जिसमें गुरु महाराज कुछ बहुत ही मतलब जैसे बहुत ही गुस्से में कुछ कह रहे हों, जैसे उंगली मेरी तरफ है उन गुरु महाराज की, और गुरु महाराज जी कह रहे थे कि तुझे नहीं पता आज मैंने कौन सा तेरा बहुत बड़ा कष्ट टलवा दिया। संगत जी मैं थोड़ा सा वह गुरु महाराज जी का वह टेलीपैथी मैसेज देख के थोड़ा झक सी भी हो गई कि ऐसे कौन सा रहा होगा, मतलब कौन सी ऐसी अनहोनी जो हो सकती थी, मुझे तो पता भी नहीं है। और कि भाई जो गुरु महाराज जी ने इतना बड़ा कष्ट टलवाया जो कि हमें पता भी नहीं है, हमें आहट भी नहीं हुई, और हमें गुरु महाराज जी ने कैसे 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 बचा लिया। संगत जी, गुरु महाराज हमारी ढाल है, हमारी रक्षा कवच है। गुरु महाराज जी हमेशा हमेशा हमारे परिवार के अंग संग रहते हैं। गुरु महाराज जी को जब भी जाओ बाहर जाते हो साथ लेकर जाओ, और साथ ही अपने गुरु पिता महाराज जी को वापस लेके आओ। संगत जी जैसे जब बेटा ऑफिस जाता ना, तो मैं ना दीपा आंटी का सत्संग सुनती हूँ। वो आंटी बहुत 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 अच्छे अच्छे उपाय बताती हैं, गुरु महाराज ही थॉट देते हैं जो वह बताती हैं। संगत जी उन्होंने बताया था कि जैसे जिससे हम टीका लगाते हैं जिस उंगली से उस सूखी उंगली से ओम लिखना है। चाहे आप दरवाजे पे नेगेटिविटी दूर हो, चाहे तुम्हारे घर में पॉजिटिविटी आए, तो दीवारों पे कहीं पर भी, चाहे तुम बच्चों के या कोई भी दिक्कत परेशानी या बच्चे बाहर जाते हैं तो उन पे ओम लिख देना चाहिए। संगत जी मैं ना हर समय जब बच्चा जाता है ना रोज़ रूटी, तो मैं बेटे की ना बैक पे सूखी उंगली से, अपनी टीके वाली उंगली से जिससे टीका लगाते हैं उससे मैं ओम लिख देती हूँ, और उसके हेलमेट पे भी लिख देती हूँ, ताकि मेरे गुरु महाराज जी अंग संग ही रहे। ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। संगत जी मेरे भोले की सृष्टि है, मेरा ओम में ही सारी दुनिया समाई हुई है। बहुत प्यारा भजन भी है जो कि कीर्तन में आंटियाँ गाती हैं। और संगत जी देखो गुरु महाराज जी की कैसी कृपा हुई। संगत जी कई दिन से काफ़ी तकरीबन 5-6 महीने हो गए संगत जी, बेटे के ऑफिस में ऐसा कुछ किसी मतलब कोई ख़ास ऐसी कोई बात नहीं थी, पर कुछ ऐसी बेटे की कोई गलती भी नहीं है, पर लेकिन
किसी वजह से जो सीनियर है ना संगत जी, जो सीनियर की जो कि अच्छी तरह से जो कि मतलब उनका कहना माने, या सिंपल भाषा में कह लो जैसे चापलूसी करे, तो वे उनसे बड़े खुश रहते हैं। तो या उनके साथ उठे बैठें तो बड़ा खुश रहते हैं। अब जो बेटे की आदत है वो ज़्यादा किसी से बोलता नहीं है, जो गुरु महाराज जी का होता है वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करता, अपने काम से मतलब रखता है बस। और संगत जी थोड़ी बहुत गलती मेरे बेटे की भी रही होगी, तो जिसको लेकर अब वह ऐसा कुछ है भी नहीं है, वो सिर्फ एक तरफा ही था। तो लेकिन ऐसा कुछ है भी नहीं है, बेटे ने कोई ऐसी कोई किसी को कुछ गलत बोला भी नहीं है। पर संगत जी वो ऐसा था कि वो काफ़ी समय से ना मतलब उस चीज़ को उस बात को लेकर बच्चे को ना, जैसे जो सीनियर हैं वो अपने अपने बच्चों से कह देते थे कि बस मतलब थोड़ा ना देखना है, घूर के देखना है, इस तरीके से। अब बेटे को तो अब काफ़ी समय हो गया संगत जी, उस बात को तो जो छोटी मोटी बात थी वो तो काफ़ी समय हो गया, लेकिन अभी तक जो बाकी के जैसे बच्चे हैं जो दूसरे उसमें ग्रुप में हैं, वो संगत जी क्या करते हैं कि बेटा जब अपनी ड्यूटी कर रहा होता है ना, वो गुस्से में नहीं, जैसे एक तरफ मतलब देखे जाना बेटे की तरफ। अब एक जना करता है, ऐसे 2 जना करता है, 3 जने करते हैं, 4 जने, कम से कम संगत जी वो बेटे ने बताया कि कम से कम 8-10 जने होंगे जो लड़के ऐसे घूर घूर के इसको बार बार देखते हैं। अब वो ये कहता है मैं तो काम करता हूँ, जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मेरी तरफ घूर रहे होते हैं, तो मेरे को समझ तो आ गया ये मेरे को ही देख रहे हैं। पर बेटे ने भी गुस्से में उनको देखना शुरू कर दिया। अब वो कह रहा है मम्मी मैं बहुत टाइम हो गया मेरे को बिना मतलब के साइन करते हुए, या तो ये कुछ ऐसा कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं कि मेरे को मतलब कि ये अपने आप ही जॉब छोड़ दे, और बिना वजह ऐसी कोई बात भी नहीं है, या तो कोई बहुत बड़ी बात हुई हो, बेटे ने गलती करी हो तब भी है। जो मेरे गुरु पिता महाराज जानते हैं वो क्या वजह थी। पर संगत जी गुरु महाराज जी मेरे को यही कहती तो अपने बच्चों की चिंता मत करा कर, मैं उसके हमेशा अंग संग हूँ, मैं हमेशा बच्चे की मदद करने के लिए आऊँगा संकट में। तो संगत जी वो तो हर समय रहते हैं मेरे गुरु पिता महाराज तो बेटे के साथ। तो संगत जी अब काफ़ी टाइम हो गया, अब बच्चे और बढ़ते जा रहे हैं कि जो कि ऐसे इस मतलब टकटकी लगाए देखते रहते हैं, घूरते हैं। तो संगत जी बेटे को, अब बेटा भी थोड़ा सा रोज़ आके बताता था, अब वो इतना परेशान होता था तो हम उसको यही कहते थे बेटा तू अपना ही काम, बस तू अपने काम में मस्त रहा कर, तू मत ध्यान ही मत दे। पर संगत जी अब बेटा है, बेटे को भाई वो भी थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि वो कहता है लेकिन जब मैं इनको कुछ कहता नहीं, मैं छेड़छाड़ नहीं करता, तो ये क्यों, मुझे पता है ये सब मिले हुए हैं, मुझे पता है, और जानबूझ के चाहते हैं कि मैं कोई ऐसी गलती करूं जिस वजह से इसकी नौकरी पे बन आए। पर संगत जी उसको पता है कि भाई नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। और संगत जी मैं तो यही दिल से अपने गुरु पिता महाराज जी से कहती हूँ, गुरु महाराज बहुत समय हो गया ऐसे ही समय चलते चलते, गुरु महाराज कृपा करो। गुरु महाराज जी की तो हर समय कृपा है, मैं फिर भी गुरु महाराज जी को परेशान करती हूँ, कहती हूँ गुरु महाराज कोई और बच्चे को ना ऑफिस ही चेंज करा दो और जॉबलेस कर दो, जो कि गुरु पिता महाराज कर चुके हैं। वो पहले ही मुझे मैसेज कई बार टेलीपैथी से गुरु महाराज जी ने करके कहा है, बोल चुके हैं कि मैंने बहुत अच्छी जॉब लेस कर दिया। पर संगत जी जब तक मेरे गुरु पिता महाराज जी की रज़ा नहीं होगी, जब तक मेरे गुरु महाराज जी की कृपा होगी, तभी तो वो चेंज होना है, तभी ही होएगा। वो मेरे गुरु पिता महाराज की रज़ा से ही होगा, वो मैं जानती हूँ, बेटा तो नहीं जानता इस बात को, मैं जानती हूँ। तो मैं उसको यही कहती हूँ मेरे बेटा कि मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ, बेटा ये परिस्थितियाँ मुझे लग रहा है इसीलिए ऐसी बन रही हैं, मेरे को लगता है तेरा ऑफिस चेंज होएगा। मैं भगवान चाहते हैं, मैं गुरु महाराज बोलती हूँ तो थोड़ा सा आनाकानी करता है, मैं कहती हूँ बेटा भगवान चाहते हैं कि तेरा ऑफिस चेंज हो जाए, वो लेकिन जब चाहेंगे वो तभी ही होगा, तो पेशेंस रख, बेकार में गुस्सा मत कर बेटा, तो अपने काम से काम रख। पर संगत जी जिस दिन मेरे को गुरु महाराज जी ने मेरे को ये मैसेज दिया टेलीपैथी से कि बहुत बड़ा संकट आया था तेरे पर जो मैंने कटवा दिया,
जो मैंने संकट को वहीं पे वहीं रोक दिया। संगत जी, उस दिन कुछ ना कुछ अनहोनी ऑफिस में हो सकती थी बच्चे के, क्योंकि वो सारे ही उस दिन बहुत सारे उन्होंने यूनिटी बना ली और बच्चे को ऐसे बारंबार घूर रहे हैं। और वो भी कई दिनों से, उसको भी गुस्सा आ गया। वो कहता कि जब मुझे वो घूर के देखते तो मैं भी उनकी तरफ देखता रहता हूँ कि कितना घूरोगे। कहता 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। संगत जी देखो, ये सीनियर लोग जो सीनियर हैं उनको तो इस तरीके की परिस्थिति ऑफिस में नहीं क्रिएट करनी चाहिए ना। उनको तो बच्चों को समझाना चाहिए। वो खुद करवा रहे हैं, देखो खुद करवाते हैं ऐसी ऐसी हरकतें। पर कितनी ही गलत बात है संगत जी, कितनी। मैं तो यही कहूँगी गुरु पिता महाराज, सबको आप सद्बुद्धि दो। ऑफिस में सब ही कमाने आते हैं, नौकरी करने आते हैं, सभी को जॉब की ज़रूरत है। तो गुरु महाराज ऐसा ना हो कि किसी को भी जॉब की परेशानी आए, जैसे वो बच्चे को परेशान कर रहे हैं। संगत जी, उस दिन तो बेटे ने बोला कि आज तो मम्मी कुछ हो ही जाता। आके उसने बताया, कहता मैंने भी उन सबको एक एक को घूरा गुस्से में कि अब ठीक है मैं भी टकटकी लगाए देखता हूँ। तो कहते हैं वो ऐसे कहते हैं वो आपस में सारे के सारे कह रहे कितने सारे जने हो गए, 10-12 जने जो ऐसे ही उसको देखे जा रहे हैं। संगत जी, वो 10-12 जने थे और ये एक जना ये भी गुस्से में उनको देख रहा है, क्योंकि उनके रिटर्न में, क्योंकि वो ऐसी हरकत कर रहे हैं। संगत जी, उस दिन कुछ भी हो सकता था। हो सकता है कि बेटा गुस्से में उनके बिल्कुल सामने कुछ बोलने गुस्सा करने चला जाता और वो हावी हो जाते बच्चे पे और नौकरी पे भी बनाती। और संगत जी देखो, क्योंकि उनके तो सीनियर हैं साथ में, संगत जी उनके तो सीनियर साथ में हैं, पर उनसे क्या लेकिन मेरे को तो डर नहीं है। पर मैं इस चीज़ से डरती हूँ कि गुरु महाराज बस कभी भी लड़ाई झगड़े की नौबत ना आए, वो चाहे सीनियर उनके साथ लाख हों। मेरे गुरु पिता मेरे महादेव हैं, मेरे महादेव है। मेरे बच्चे के साथ, अपने दोते के साथ वो हर समय रक्षा करते हैं। संगत जी, कई दिन से मेरे गुरु महाराज मुझे संकट के, बेटे पे संकट है, संकट है, सत्संग सुन ले, सत्संग सुन ले। बहुत बार बार गुस्से में भी मेरे को बोलते थे कि सत्संग सुन, मैं सुनती भी हूँ, जितने हो सकते हैं सुनती हूँ। मेरे गुरु महाराज जी ने सच में यकीन मानो, बेटा कह रहा आज तो कुछ हो ही जाना था। संगत जी, मैं भी थोड़ा सा तो डर गई। मैंने अपने गुरु पिता को उसी समय आके खाना बनाते, जैसे उसने रात को आया, जब मैंने फटाफट अपने पिता महाराज का शुक्राना किया हाथ जोड़ के। मैंने कहा गुरु महाराज, आप इसी संकट की बात कर रहे थे। मेरे गुरु महाराज, मैं समझ गई, आपका इशारा मैं समझ गई, आप इसी संकट की बात कर रहे थे। संगत जी, पता नहीं क्या से क्या हो जाता। हो सकता है कि हाथ उठा देते, है ना, वो इतने सारे जने, ये बेटा अगर उनको कुछ बोलता, पर वो भी तंग आ गया उनकी इस हरकतों से। और मैंने अपने गुरु महाराज जी से संगत जी कहा कि गुरु महाराज आप ही देखो, आप ही को क्या करना है, मैं तो कुछ नहीं कर सकते, माँ बाप तो कुछ नहीं कर सकते, बच्चे ने तो ऑफिस जाना ही है ना। आपकी जब आप हो, मुझे कोई डर नहीं है, कि मुझे पता है मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला बड़ा होता है। आप तो देवों के देव, महादेव हो, महाशिव हो। मैं अपने गुरु पिता महाराज जी का वो संकट कटवाने के लिए, उस संकट को वहीं रोकने के लिए, ये सिर्फ मेरे गुरु पिता महाराज ही कर सकते थे। संगत जी, मेरे पिता परमेश्वर ही कर सकते थे। मैं अपने गुरु पिता महाराज जी का अनंतम अनंतम लाखों करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम बारंबार शुक्राना 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 करती हूँ। जितना भी शुक्राना कर लो उतना ही कम है, उतना ही कम है। ये लफ्ज़ बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। पर हम गुरु महाराज जी का, बस मेरे गुरु महाराज जी शुक्राने से ही गुरु महाराज मेरे प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे शुक्राने करने से ही कष्ट कटवा देते हैं। मेरे गुरु पिता महाराज, आपकी मैं बहुत 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 ऋणी हूँ, बहुत ऋणी हूँ। आप तो हर जगह हर समय मेरे को बचाते आए हो। कितने भी बड़े बड़े संकट आए हैं, बेटे पर भी ये बहुत बड़ा संकट हो सकता था। संकेत जी, ऑफिस में अगर कुछ ऐसा हो जाए तो वो तो 2 लाइनें लिख देते कि जिसके कारण बच्चों को कहीं जॉब भी नहीं मिलती। अगर ऑफिस वाले कुछ ऐसे कुछ लिख दे तो सीनियर लिख दे तो
पर गुरु महाराज जी वो नहीं हो सकता था, ऐसा होगा भी नहीं कभी। मेरे गुरु महाराज जी ने तो बच्चे की किस्मत में तरक्कियां ही तरक्कियां लिख दी हैं। गुरु महाराज कहते हैं तेरा 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 बच्चा परिवार का पहला करोड़पति बनेगा। गुरु महाराज करोड़पति तो उसी दिन से बन गए थे जिस दिन मेरे गुरु महाराज जी ने मेरे परिवार को अपने आगोश में ले लिया, अपनी शरण में ले लिया। मैं कहती हूँ हम करोड़पति है, मैं मेरा बच्चा, मेरा परिवार, हम करोड़पति से कम नहीं है। बहुत बहुत कृपा है मेरे गुरु महाराज जी की, बहुत कृपा है। संगत जी देखो गुरु महाराज जी कितने कितने दयालु, कितनी मेहर करते हैं। गुरु महाराज जी किस तरह से हमारा संकट हर लेते हैं, हमें तो पता भी नहीं लगने देते हैं कब क्या बाहर हो जाए। तभी मेरे गुरु महाराज, जिसको मैं कहती हूँ गुरु महाराज जी आपने अंग संग रहना है आप भी पे। और संगत जी देखो ये मैं मानती हूँ कि मैं बेटे के जैसे बैग पे ओम लिखती हूँ, हेलमेट पे लिख देती हूँ, और कभी कभी उसके जो कपड़े पहनता है उस पर भी कभी कभी जब वो उसके सामने नहीं लिखती, इधर उधर हो जाता है तब लिखती हूँ। तो मेरे गुरु महाराज जी तो हमेशा हमेशा उसके अंग संग है। इसीलिए कहते हैं गुरु महाराज तुम चिंता मत किया कर, तेरे बच्चों की जिम्मेदारी अब मेरी है, बस तू अपना ख्याल रख और तू अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा और बस सिमरन करती रह, मंत्र जाप करती रह और शुक्राना करती रह। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी ने संगत जी कोई बड़ी पाठ पूजा करने के लिए नहीं कहते। गुरु महाराज जी कितनी सरल सरल भाषा में गुरु महाराज सरल शब्दों में कहते हैं कि बस तुम सिमरन करो, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, कोई बस ये नहीं है कि तुमने मंदिर के सामने ही आसन लगा कर बैठ के घंटों घंटों पूजा करनी है। तुम मेरी पूजा कैसे भी कर सकते हो, कैसे भी मुझे याद कर सकते हो, मैं वहीं हूँ हर समय हर घड़ी। और आज संगत जी बहुत बहुत मेरे गुरु महाराज जी ने मेरा संकट कटाया। आज वीरवार है, मेरे गुरु महाराज जी का वार है, संध्या वेला है, शाम के 6:51 हो रहे हैं। मैं अपने संगत जी गुरु महाराज जी बहुत बहुत दयालु हैं। मैं अपने आज मेरे गुरु महाराज ही नारायण है। वीरवार को नारायण माँ लक्ष्मी का दिन होता है। मेरे गुरु महाराज जी का भी वार है। मेरे गुरु महाराज जी का भी बृहस्पति देव महाराज भी मेरे गुरु महाराज ही हैं। सब पर कृपा बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। मेरे गुरु महाराज ही नारायण हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, अगर कुछ बोलने में मेरे प्यारी संगत परिवार, मेरे गुरु पिता महाराज क्षमा कर देना, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। अब मैं अपने सत्संग नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी आज वीरवार के दिन 8:02 पे अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का शेयर कर रही हूँ। अगर गुरु जी महाराज सत्संग शेयर करते वक्त कोई गलती भूल चूक हो जाए तो क्षमा करें, और संगत जी आप भी क्षमा करें। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी सबसे पहले तो महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। शुक्राना मेरे महाराज का, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना बेअंत शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। हर सांस से शुक्राना, हर रोम से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, सूरज की पहली किरण दिखाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी बार बार में जैसे सत्संग हम सुनते हैं और संगत की और टेलीपैथी भी होती है कि 2-3 वीरवार शुक्राना सत्संग शेयर कर अपने पति की तरफ से। तो अब वैसे भी टेलीपैथी और ये सत्संगों में बहुत बहुत जो हस्बैंड से रिलेटेड जो है सत्संग सुन रही हूँ। महाराज का यही हुक्म है कि तेरे जो हस्बैंड को वश में कर रखा है काली क्रियाएं करके, मैं काट रहा हूँ, निकाट रहा हूँ, उसका व्यवहार बदलेगा और बुद्धि केयर करेगा ऑल दैट सब। काली क्रिया करने वाली ने उसको अपने वश में कर रखा है, वो अपनी बुद्धि से काम नहीं कर रहा। और बहुत हद तक ये बातें बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक होता है ना, इंसान की बुद्धि को बिल्कुल भ्रष्ट कर देता है।
उसको पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है, सही गलत कुछ नहीं। इंसान कठपुतली बन जाता है जो ब्लैक मैजिक करता है उसके हाथों की। क्योंकि मुझ पे हुआ ना, तो मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ इस चीज़ को कि एक कठपुतली बन जाते हैं हम, और सामने वाला जो क्रियाएं करवा रहा है वो हमें अपनी मर्जी से नचाता है। हमारी बुद्धि को ऐसे बांध देते हैं, हमें समझ ही नहीं आता। तो ऐसे ही मुझे महाराज बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पति से रिलेटेड, कि उसका वशीकरण काट रहा हूँ, उसका वशीकरण काट रहा हूँ। तो महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना, काटिए। क्योंकि चीज़ हमारे परिवार के साथ मतलब इतना बड़ा ब्लैक मैजिक, इतना षड्यंत्र उसका खुद का ही भाई का परिवार कर रहा है, और वो इंसान एक्सेप्ट भी कर रहा है, हाँ यही लोग कर रहे हैं, और उसके मुंह में ज़बान नहीं है बोलने के लिए। रोज़ उन्हीं के साथ बैठता है दुकान पे जाके, और उनसे ये भी नहीं कह सकता कि तुम क्या कर रहे हो। इतना डरपोक तो महाराज किसी को मत बनाइए। रिश्ते अपनी जगह सही है, लेकिन सही गलत तो सही गलत होता है ना। आप गलत चीज़ को बड़े हैं तो इसलिए उसे सही नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहती कि आप सामने वाले से लड़िए, लेकिन शांत होकर सब कुछ कह दीजिए, ताकि उसको भी एहसास हो जाए कि जो चीज़ें तू सोच रहा है ना, कि मैं एक दरवाजे के अंदर बंद होके कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं है, कि वो अब पाप का घड़ा भर चुका है और तेरी असलियत सबके सामने आ गई है। चाहे मुँह से मान ना मान, भगवान तो जानता है, और एक दिन उसी के घर में मर के सभी को जाना है। अगर हम पिछले जन्मों का हिसाब कर रहे हैं, तो आने वाले जन्म में तू भी अपना कुछ बना रहा है ऐसे कर्मों को करके। बाकी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, जो हस्बैंड से रिलेटेड इतने सत्संग सुना रहे हैं। और कुछ भी कह दो ना उसके भाई के बारे में, तो ऐसा हो जाता है जैसे, ऐसे मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों को शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी तो उनकी बर्बाद होती है, वो साथ में एक लड़की की और उससे होने वाली बच्चों की ज़िंदगी और बर्बाद कर देते हैं। जो अगर इतने ही भाई भक्त होते हैं ना, उनको फिर भाई की सेवा ही करनी चाहिए, फिर शादी नहीं करनी चाहिए। एज ए हस्बैंड तो, एज ए भाई तो सारे फर्ज मर्यादाएं निभा रहे हो, लेकिन एज ए हस्बैंड और एज ए फादर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती होगी। हम ये नहीं कहते सामने वाले से लड़ो, लेकिन सही को सही तो कहो। इतना भी साहस नहीं है कि अगर मैं सही बात कहूँगा तो अगला रूठ जाएगा, एक दीवार आ जाएगी, मुझसे बोलेगा नहीं, और भाई नहीं बोलेगा तो मेरे हस्बैंड के तो प्राण ही निकल जाएंगे। वो अपने बीवी बच्चों के बिना रह सकता, अपने भाई के बिना नहीं। तभी कहती हूँ ऐसे लोगों को तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। बाकी महाराज जाने जाने, महाराज जाने। मैंने तो अपना कहते ना सरेंडर कर दिया, महाराज की रज़ा से ही होगा जो भी होना है। और महाराज टेलीपैथी करके बहुत टेलीपैथी कर रहे हैं कि बेटे पे संकट, बेटे पे संकट। महाराज मुझसे जितने होते हैं ना सत्संग, मैं सुबह से लगती हूँ सत्संग सुनने, मुझको राहत हो जाती है सत्संग सुनते सुनते। कई बार तो ना माइंड एकदम ऐसा हो जाता थक गया है, बट फिर मैं कहती हूँ महाराज बस अब रखती हूँ, बस अब बहुत सारे सुन लिए मैंने तो। क्योंकि आप देखो ये तो फ़ोन है, आते रहेंगे भी, आपकी सुनने की भी एक हिम्मत है। लेकिन सत्संग बहुत बहुत कष्ट कटवाते हैं, बहुत बहुत। एक तो मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, अगर आप बैठ सके ध्यान लगा के तो उससे आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, आपके कष्ट कटते हैं। और दूसरा, सत्संग सुना के भी महाराज बहुत कष्ट कटवाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ सिर्फ सत्संग सुना के कटवा देते हैं, बताओ। ये मैं ब्लैक मैजिक जब से हुआ था और मुझे पता चला ना, मैं हालांकि मेरे को कोई पंडित वंडित के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मैं मंदिर वंदिर बहुत कम जाती थी। तो जब मुझे पता चला तो अब मैं ये पूछ रही हूँ कि चलो ये तो पता चल गया कि ब्लैक मैजिक है, लेकिन जाए कहाँ, इलाज कहाँ से करवाएं। तो अपने पियर में एक मौलवी था, उसके पास गए।
सब लूट खसोट के धंधे हैं। एक बार पता चलना चाहिए, सामने वाला पैसे दे सकता है फिर तो बस, बट आराम कहीं से नहीं। फिर जहाँ पे खुद रहती हूँ वहाँ एक पंडित था हनुमान मंदिर का, उसने भी मुझे बहुत रिलीफ दिलाया। हालांकि वो मिला हुआ था मेरी जेठानी से, बट मुझे पता नहीं चला, बाद में पता चला, बहुत बाद में। कहते हैं ना बुद्धि बांध देते हैं, ये पता नहीं चलता, ऐसा लगता है गोल गोल घुमाते रहते हैं। बट ठीक है, महाराज से जुड़ने के बाद एक एक के असलियत आ गई सामने और मैं दूर होती चली गई बस। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज मुझे गाइड करने का, और काफ़ी हद तक मेरे दर्द में भी बहुत रिलीफ है, और मुझे पूरा विश्वास है मेरे महाराज एकदम मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दोनों बच्चों की तरफ से, महाराज शुक्राना मेरे दोनों बच्चों को भी इस ब्लैक मैजिक से मुक्ति दिलाइए, और उनको अच्छी हेल्थ और अच्छा मेंटल पीस बख्शिए, और वो अपने पढ़ाई में उनको अच्छी पढ़ाई ब्लेस करो, मेरे बेटे को अच्छा करियर ब्लेस करें। अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज, आपकी कृपा से इसे जॉब मिली है, बस वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे महाराज। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है महाराज, जो आप चाहेंगे वही होगा। और आपने बस टेलीपैथी से ये पता लगा था 3वीं बार अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो आज पहला है, और महाराज दूसरे तीसरे पे भी आप याद दिला देना, नहीं तो मैं तो भूल ही जाऊंगी। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। ਅੱਜ ਮੈਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी, कोई गलती हो जाए सच्चे पातशाह तो माफ़ कर देना मेरे परमात्मा। सच्चे पातशाह मेरी बख्शो खता, मैं नहीं माना तू बेअंत, तेरा अंत ना जाना। वाहिगुरु जी, आप जी का शुक्र हर चीज़ का, हर वेले का, हर जो देता है उसका भी, जो नहीं देता उसका भी, जो दोगे उसका भी शुक्राना मेरे मालिक। आप जी दियाँ की वडियाइयाँ सच्चे पातशाह, आप जी दियाँ की वडियाइयाँ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰ ਬਲੈਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, 777 ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਮੇਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕਰੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਤੀ ਦੇਵ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਜੋ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਨ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।